नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। कहानी की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से कई मेरे दोस्त कहानी को तो एंजॉय करते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक करके हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद। थंभौर का राजमहल सुनहरे दीपों और फूलों से सजा हुआ था। सेवक सेविकाएं हाथों में रंगों की थाल लिए द्वार पर रंगोली बना रहे थे और कुछ सेवक सेविकाएं राजभोज की तैयारी कर रहे थे। हाथ जल्दी जल्दी चलाओ महाराज जी, और मिठाइयां क्यों नहीं बनी अभी तक? और ये जलेबी, ये तो छोटे मालिक को कितनी पसंद है, कहती हुई वह जलेबी को जीभ फेरते हुए देखने लगी। तभी दूसरी सेविका ने उसके सिर पर चपत लगाई और कहा, यह जलेबी छोटे मालिक के लिए है, तेरे लिए नहीं। इसे नीचे रख और जीभ लपलपाना बंद कर, और चल जल्दी बाहर दलियान में दरी बिछाकर उसे फूलों से सजाना है। छोटे मालिक कभी भी आते ही होंगे। कुछ ही देर में एक बड़ी सी गाड़ी राजमहल के बाहर आकर रुकती है। उसके पीछे 2-3 गाड़ियां और आकर रुकती हैं। सभी गाड़ियों के चालक बाहर आकर दरवाजे खोलते हैं। पहली गाड़ी में से एक बुजुर्ग स्त्री और उनकी छोटी पोती मौली निकलती हैं, जो कि मात्र 15 साल की है। उसके पीछे की गाड़ी से राजमहल के मालिक राजकुंभजीत प्रताप सिंह और उनकी पत्नी सुनंदा देवी उतरते हैं। फिर तीसरी गाड़ी से उस बुजुर्ग स्त्री की बड़ी पोती खुशी और उसकी सखी काशी उतरती हैं। खुशी और काशी दोनों ही लगभग हमउम्र थीं और उनकी उम्र करीब 19 साल थी। और अंत में सबसे आखिरी गाड़ी से उतरते हैं राजमहल के छोटे मालिक यानी राजकुंवर भानु प्रताप सिंह और उनकी नई पत्नी आस्था भानु प्रताप सिंह। सभी सेवक सेविकाएं उनके स्वागत के लिए सज्ज थे। घड़ी खंबा बाईसा, उनके बीच से एक बूढ़ी मगर थोड़ी भारी शरीर वाली औरत आगे आई। खंबा घड़ी विशाला, उस बुजुर्ग स्त्री ने कहा। विशाला ने उन सब की आरती उतारी और आगे का रास्ता देते हुए बोली, आओ पधारो बाईसा। विशाला के बाईसा कहते ही वह बुजुर्ग स्त्री आगे बढ़ी। राजा सा, आप भी पधारो, और रानी सा, आपका आपके इस राजमहल में स्वागत है, कहते हुए उन्होंने आदर सत्कार के साथ अंदर चलने का निमंत्रण दिया। खुशी और मौली बिटिया सा, आपका भी खूब खूब आओ पधारो। विशाला सबका स्वागत बड़े दिल से कर रही थी और सभी सेवक सेविकाएं उन पर पुष्प और इत्र की वर्षा कर रहे थे। पधारो कुंवर सा, आपका आपके महल में खूब खूब आभार स्वागत है, पधारो कुंवर सा। तब अंत में विशाला भानु प्रताप सिंह के पास आकर बोली और उन पर पुष्प व इत्र की वर्षा करने लगी। आस्था भानु प्रताप सिंह, वो तो जैसे किसी और ही दुनिया में थी। वो पूरे राजमहल को आंखें फाड़ फाड़ कर बड़ी उत्सुकता से देख रही थी। उसे ये राजसी ठाठ बड़े भाभी रहे थे। पधारो छोटी रानी सा, आपका आपके इस राजमहल में बहुत बहुत स्वागत है, कहते हुए विशाला ने उन पर भी पुष्प और इत्र की वर्षा कर दी, जिस कारण आस्था का ध्यान विशाला की ओर गया और वह झुककर विशाला के पैर छूने लगी। अरे ये क्या कर रही हैं छोटी रानी सा, क्या आपको आज ही हमारा सिर सर कलम करवाना है? विशाला बोली तो आस्था की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्यों, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आस्था ने विशाला की आंखों में झांकते हुए पूछा। बगल में ही भानु प्रताप भी खड़े थे, जिन्होंने आस्था का हाथ थामा और अंदर जाने लगे। सभी सेवक सेविकाएं उन पर भी पुष्पों और इत्र की वर्षा करने लगे। बाहर से वह जितना सुंदर था, अंदर से भी वह राजमहल उतना ही भव्य और मनोहारी था। बड़े बड़े हवादार कमरे, हर कमरे में ऊंचे ऊंचे गोल गुंबदनुमा छत और उस पर की गई नक्काशियां देखते ही बनती थीं। उस पर टंगा हुआ एक विशाल झूमर जो दीपों से रोशन होता था, उसकी एक अलग ही खूबसूरती थी। सभी राज परिवार नीचे के हाल में खड़े थे। आस्था बड़ी उत्सुकता से अपने चारों ओर देख रही थी, जिसे देखकर भानु प्रताप मन ही मन प्रसन्न था। आस्था बहू, यह आपका अपना महल है, तो जितना देखना हो देख लीजिए, मगर इससे पहले हमारी कुछ परंपराओं के विषय में भी जान लें। वैसे तो आपकी नई नई शादी हुई है, वो भी आप दोनों ने हमें बिना बताए ही विवाह कर लिया है, फिर भी हमने उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन हम हमारी एक भी परंपरा का उल्लंघन या उसका टूटना बर्दाश्त नहीं करेंगे, भानु प्रताप की दादी यानी उसी बुजुर्ग स्त्री ने कहा। बाईसा, आप सभी अपने अपने कमरों में आराम कर लीजिए, बड़ी दूर से आए हैं, थक गए होंगे, बाकी बातें बाद में भी हो जाएंगी, विशाला ने बीच में आकर उन्हें टोकते हुए कहा। लेकिन उस बुजुर्ग स्त्री यानी बड़ी रानी मां के उन्हें देखते ही शांत होकर पीछे हो गई। हाँ रानी मां, हम बच्चों से बाद में बात कर लेंगे, बच्चे भी बहुत थक गए हैं, हम बाद में बात करेंगे। खुशी, मौली, तुम दोनों भाभी सा को उनके कमरे में लेकर जाओ, और हाँ, भाभी सा का ध्यान रखना, कहते हुए सुनंदा देवी ने खुशी और मौली को आंखों से इशारा किया। उस बुजुर्ग स्त्री यानी बड़ी रानी मां ने भी उनकी बात पर सहमति जताई और अपने कमरे की तरफ रुख कर लिया।
साथ में बाकी सब भी अपने अपने कमरों की ओर चले गए। आस्था, खुशी और मौली के साथ सामने की सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की तरफ जा रही थी। छोटी रानी सा, आप अपने कमरे में विश्राम कीजिए, तब तक हम आप सबके क्षुधा मिटाने की व्यवस्था देखकर आते हैं। तत्पश्चात आपको हम इल्तिजा कर देंगे, विशाला ने एक और गहरी नजर डालते हुए कहा। तब आस्था ने भी धीमे से सिर हिलाकर ऊपर कमरे की ओर रुख कर लिया। लेकिन विशाला का एक और देखना, जहां कोई भी नहीं था, उसके मन में कई सवाल खड़े कर रहा था। आखिर वहां ऐसा क्या था जिस ओर वो विशाला देख रही थी? मगर वहां तो कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था। आस्था मन ही मन बुदबुदाते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही थी। क्या हुआ भाभी सा? खुशी ने आस्था को बुदबुदाते देखा तो पूछ बैठी। नहीं, कुछ नहीं, आस्था ने ना में सिर हिलाते हुए कहा और फिर से महल की खूबसूरती में खो गई। बचपन से वो ये सब स्वप्न में ही सोचती थी कि एक दिन वो भी किसी राजमहल के राजकुमार से विवाह कर किसी बड़े राज्य की रानी बनेगी। पर वो स्वप्न सच का आकार ले लेगा, उसने ये कभी सोचा नहीं था। भानु प्रताप और आस्था की पहली मुलाकात थंभौर से दूर राजस्थान में एक बड़ी सी लाइब्रेरी में हुई थी। भानु प्रताप को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वो हर तरह के उपन्यास, धार्मिक किताबें, वीर गाथाओं की पुस्तकें पढ़ने में रुचि रखते थे। ऐसे ही एक बार जब भानु प्रताप लाइब्रेरी में अपनी पसंदीदा किताबों का संग्रह देख रहे थे, तभी उनकी नजर एक खिड़की पर गई। वहां हवा से पर्दा लहरा रहा था, जो कभी ऊपर उठता तो कभी पूरी खिड़की को ढक देता, और उसी ओट में भानु प्रताप को किसी का लहराता लाल दुपट्टा दिख रहा था जो हवा से ऊपर उड़ रहा था। उस दुपट्टे को देखकर भानु प्रताप के कदम स्वतः ही उस खिड़की की ओर बढ़ने लगे। पीछे से उनके सेवक ने उन्हें आवाज भी लगाई, मगर वो जैसे उसे सुन ही नहीं रहे थे। उन्हें बस वो खिड़की ही दिख रही थी और वो लाल दुपट्टा जो हवा में ऊपर ऊपर लहरा रहा था। वो खिड़की तक पहुंच चुके थे और अब वो पर्दा भी जैसे खिड़की से ही चिपक गया था, ताकि भानु प्रताप उस लाल दुपट्टे वाली लड़की को न देख पाएं। लेकिन भानु प्रताप को भी जैसे कहां होश था। उन्होंने धीरे से पर्दे को हल्के से हटाया तो उन्हें वो नजर आई, एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की, जिसने हल्के लाल रंग का अम्ब्रेला सूट पहन रखा था और नीचे चूड़ीदार पायजामा, जिसमें से उसके पैरों की घुंघरुओं से सजी पायल साफ दिखाई दे रही थी। कानों में लटकते सोने के झुमके जब वो बात कर रही थी तो उसके चेहरे पर हिलते हुए और भी मधुर धुनें बजा रहे थे। माथे पर छोटी सी बिंदी उसके लंबे चेहरे को और भी आकर्षक बना रही थी। उसके गुलाबी होंठ बिल्कुल किसी गुलाब की पंखुड़ियों जैसे मुस्कुराते हुए जैसे अभी अभी खिले हों। उसके हाथों में गुलाबी चूड़ियों की खनक, वो तो किसी को भी मजबूर कर सकती थी उसकी धुन पर नाचने को। उसके लंबे लहराते काले बाल जो हवा से उड़कर उसके सुंदर से चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वो बार बार अपनी उंगलियों से हटाकर अपने कानों के पीछे दबा रही थी। भानु प्रताप पूरी तरह से उस लड़की की सुंदरता में डूब चुके थे। क्या भैया, कितने महंगे ये तरकारी हैं? भैया कुछ तो दाम कम लगाओ, वरना सोच लो हम नहीं लेंगे ये तरकारी आपकी दुकान से। वो लड़की लाइब्रेरी के सामने तरकारी वाली दुकान से तरकारी के मोल भाव कर रही थी। एक वही तरकारी की दुकान वहां बची थी उस लाइब्रेरी के सामने। बाकी सबको तो भानु प्रताप ने चिंदियों के भाव खरीद लिया था। वैसे ये लाइब्रेरी एक बाजार में बनी हुई थी, जो कभी मुगलों ने अपने शासनकाल में एक छोटी सी पुस्तकालय के रूप में बनवाई थी, जिसमें बड़े बड़े ग्रंथ, काले जादू की किताबें, राजमहलों के गुप्त रास्तों के रहस्य और उनके जीवन काल से संबंधित समस्त किताबें उस समय मुगलों के पास मौजूद थीं, जिन्हें उन्होंने यहाँ इस पुस्तकालय के रूप में सुरक्षित रखा था। ये वे पुस्तकें थीं जो उन्होंने हमारे राजाओं महाराजाओं से लूटी थीं, और फिर मुगलों के जाने के बाद धीरे धीरे वहां बाजार लगना शुरू हो गया और उस छोटे से पुस्तकालय को एक बड़ी लाइब्रेरी के रूप में तब्दील करवा दिया गया, जिसे अब स्वयं भानु प्रताप ने अपने अधीन कर लिया और वहां लग रहे बाजार को जैसे तैसे धीरे धीरे बंद करवा दिया। लेकिन अब बस यही तरकारी की दुकान वहां बची रह गई थी, क्योंकि उस दुकान का मालिक उसे वहां से हटाना नहीं चाहता था। उसके पिताजी और फिर उनके भी पिताजी वहां सब्जियों का छोटा सा ठेला लगाकर आज इतनी बड़ी दुकान खड़ी कर चुके थे। वो तरकारी वाला बचपन से अपने पिता के साथ इस दुकान पर बैठकर उनकी मदद करता था, लेकिन पिता के चले जाने के बाद अब वही दुकान उसके लिए सब कुछ थी। वो अपने पिता की यादों को छोड़कर यहां से कभी नहीं जाना चाहता था, और इसी जिद के कारण भानु प्रताप ने भी उसे वहां दुकान लगाने की इजाजत दे दी थी। ये भिंडी, ये भी कितना महंगा है? उस लड़की ने दोबारा कहा। नहीं नहीं बिटिया, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। हमने तो वही भाव बताया जो इसका सही मूल्य है, वरना मैं अपने पिताजी का नाम खराब थोड़े ही ना करूंगा, उस तरकारी वाले विष्णु ने कहा। अच्छा ठीक है, 1-1 किलो सब तोल दीजिए और पैसे बता दीजिए, वो मैं बाद में आकर दे जाऊंगी। अभी है नहीं मेरे पास, मतलब है लेकिन कम है।
उस लड़की ने कहा और पर्स टटोलने लगी। तभी उसकी नजर लाइब्रेरी की खिड़की से झांकते भानु प्रताप पर पड़ी। वो बोली, भैया आप तरकारी तोलिए, तब तक मैं आती हूँ। कहते हुए वो उसी खिड़की की तरफ बढ़ने लगी। उसे अपनी ओर आता देख भानु प्रताप हटने को हुए कि उससे पहले एक मखमली सी आवाज उनके कानों से टकराई। जरा सुनिए। उस लड़की ने ही भानु प्रताप को आवाज दी थी। आवाज सुनते ही भानु प्रताप रुक गए और वापस खिड़की की तरफ आए। अभी आप इतनी देर से हमें ही देख रहे थे? उस लड़की ने पूछा। लेकिन भानु प्रताप तुरंत मुकर गए। नहीं नहीं, तो हम आपको क्यों देखेंगे? वो तो हम बस खिड़की बंद करने जा रहे थे कि तभी आप आ गईं। भानु प्रताप ने अपने दिल की तेज होती धड़कनों को रोकते हुए कहा, जैसे उस लड़की ने अभी अभी उनकी चोरी पकड़ ली हो। तब आप ऐसे भाग क्यों रहे थे? उस लड़की ने अगला सवाल किया। हम क्यों भागेंगे? आप शायद भूल रही हैं लड़की कि आप किससे बात कर रही हैं। भानु प्रताप हैं हम, भानु प्रताप ने उसी रौबीली आवाज में कहा। लेकिन हम लड़की नहीं हैं, उस लड़की ने कहा। तो भानु प्रताप ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरों का अनुसरण कर वह हड़बड़ा गई। हमारा मतलब, हम लड़की नहीं हैं, हमारा एक नाम भी है, आस्था व्यास। उसने अपना पूरा परिचय दिया। हम ठीक है कहकर भानु प्रताप पलटे और हल्का सा मुस्कुरा दिए। अजीब इंसान हैं आप। पहले तो आप हमें यहां से ताड़ रहे थे और जब हम आपसे पूछ रहे हैं तब आप हमें बिना जवाब दिए ही जा रहे हैं, आस्था ने कहा। तो भानु प्रताप ने फिर से मुड़कर देखा। हम बस खिड़की बंद करने आए थे क्योंकि हवा हमें डिस्टर्ब कर रही थी, बस, भानु प्रताप बोले और खिड़की का दरवाजा बंद कर दिया। फिर हल्के से मुस्कुरा दिए। वहीं दूसरी तरफ आस्था का मुंह खुला का खुला रह गया। वो वापस पलटी और तरकारी वाले के पास जाकर बोली, जल्दी दीजिए तरकारी वरना हम चले। और ये लीजिए भैया तरकारी के पैसे। आस्था ने तुरंत पैसे दिए और रिक्शा रोककर उस पर बैठकर चली गई। लेकिन ये सब कुछ भानु प्रताप खिड़की का दरवाजा हल्का सा खोलकर देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भाई साहब, खाना तैयार हो गया है, आप कहें तो हम आपके कमरे में ही आपका खाना ले आएं। विशाला ने उसी बुजुर्ग स्त्री के कमरे में आते ही पूछा। विशाला, हमें आपसे कुछ बात करनी है, बड़ी रानी मां ने बड़े ही गुस्से से कहा। मगर विशाला कुछ नहीं बोली। वो सिर झुकाए वहीं खड़ी रही। आप जानती हैं ना कि हमारे लिए हमारी परंपरा का कितना महत्व है और उसको बनाए रखने के लिए हम अपनी जान की बाजी तक लगा सकते हैं। और आपने हमें रोका क्यों? क्या हम ये जान सकते हैं? बिल्कुल बड़ी रानी साहब, हमने बस आपको इसीलिए रोका था क्योंकि वो वक्त सही नहीं था ये सारी बातें करने के लिए। क्योंकि 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 बड़ी रानी साहब वो यहीं था, हमारे आसपास, और उसकी नजरें केवल और केवल। कहते कहते विशाला चुप हो गई। विशाला अब चुप क्यों हो गई? किस पर थी उसकी नजरें? बड़ी रानी मां ने सहमते हुए पूछा और अपने बिस्तर के सिरहाने को कसकर पकड़ लिया, जैसे ये सब सुनने के लिए वो खुद को मजबूत बना रही हो। आस्था। बस विशाला के मुंह से इतना ही निकला और बड़ी रानी मां की आंखें फैल गईं। आस्था। विशाला ने दोहराया और बड़ी रानी मां की आंखें आश्चर्य से और अधिक फैल गईं। उधर आस्था अपने कमरे में थी। उसने जब कमरे में प्रवेश किया तो बस देखती ही रह गई। उस कमरे का दरवाजा बड़ा, भारी और नक्काशीदार था। वो जैसे ही अंदर आई, उसने देखा कि कमरे में बड़े बड़े रोशनदान थे, जहां से सूरज की लालिमा छनकर भीतर पड़ रही थी। उस द्वार के दाईं तरफ एक छोटा सा, बहुत ही खूबसूरत ताजे फूलों का गुलदस्ता था, जिससे झीमी झीमी सी खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। उसके बगल में एक बड़ा सा मखमली बिस्तर था और उसके ठीक दाईं तरफ एक बरामदा था जहां एक झूला रखा था। आगे कुछ मत बोलना विशाला, हम सब जानते हैं और सब जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे। कुछ भी नहीं, हम समझते हैं भाई साहब आपकी बेबसी को, लेकिन। बोलते हुए विशाला चुप हो गई। बड़ी रानी मां अपना सिर पकड़े बिस्तर के सिरहाने बैठी हुई थी। भाई साहब आप भोजन कर लीजिए, तब तक मैं उन रस्मों की तैयारियां शुरू करवाती हूं और छोटी रानी सा को भी इन सारी परिस्थितियों से अवगत कराना होगा। कुछ देर बाद विशाला ने कहा और जाने लगी। आस्था बहू को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, बड़ी रानी मां ने आदेश दिया। मगर भाई साहब कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। उन्हें जो भी रस्में करवानी पड़े सब करवाइए, लेकिन उन्हें बिना कुछ बताए। बड़ी रानी मां ने बीच में ही विशाला की बात को काटते हुए कहा। बड़ी रानी मां का आदेश पाकर विशाला चुपचाप वहां से चली गई। हम जीतने नहीं देंगे शैतान, हम तुमको इस बार बिल्कुल भी जीतने नहीं देंगे। विशाला के जाने के बाद बड़ी रानी मां ने एक ओर देखते हुए कहा, जैसे वह वहीं हो और उसे चुनौती दे रही हो। छोटी रानी सा, आपको बाईसा ने नीचे याद किया है। विशाला ने आस्था के कमरे पर दस्तक देते हुए कहा और पूरे कमरे का मुआयना करने लगी। आस्था अपनी पलंग के सामने लगे आईने के सामने बैठकर अपने केश बना रही थी। तभी उसने विशाला के स्वर पर पलट कर देखा।
विशाला को इस तरह उसके कमरे को घूरते देख आस्था को कुछ अटपटा लगा, लेकिन फिर भी उसने कहा, आप चलिए, मैं कुछ ही देर में बड़ी रानी मां के सामने उपस्थित हो जाऊंगी। आस्था का जवाब पाकर विशाला दरवाजा पुनः सावधानी से बंद करके चली गई, लेकिन उसे वो दिख चुका था जो वह आस्था के कक्ष में देखने आई थी। इसलिए उसने तुरंत बड़ी रानी मां के कक्ष की ओर रुख किया। बड़ी रानी मां के कक्ष के बाहर पहुंचते ही विशाला ने दरवाजे पर दस्तक दी। हम अब अंदर आ जाओ विशाला। बड़ी रानी मां के आदेश पर वह भीतर गई। बोलो, क्या बात है विशाला? तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि बहुत बड़ी बात है। बताओ क्या बात है? बड़ी रानी मां ने उसके परेशान चेहरे को देखते हुए पूछा। भाई साहब, आपका डर बिल्कुल सही है। छोटी रानी सा के कक्ष में मुझे उसकी काली परछाई सी दिखी। ये आप? जी रानी सा, उसकी वही भयंकर लाल आंखें मैंने वहां। कहते कहते विशाला एकदम चुप हो गई। यह सुनकर बड़ी रानी मां सकते में आ गई। कुछ देर बाद बड़ी रानी मां बोली, बरामदे से नीचे देखने पर महल का पिछला हिस्सा और दूर दूर तक फैला गांव बेहद मनोरम दिखाई देता था। दरवाजे के ठीक बगल में छोटी छोटी 3 खिड़कियां थीं जो सीधी नीचे हाल में खुलती थीं। आस्था सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही थी, हर चीज को स्पर्श करके महसूस कर रही थी। फिर वह बिस्तर के पास आई और उस पर बैठ गई। उसके बाद उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर बिस्तर पर लेटते हुए गहरी सांस ली। उसे आज बहुत सुकून महसूस हो रहा था और कुछ ही देर में वह नींद के आगोश में चली गई। आस्था के सोते ही छत पर लटका हुआ बड़ा सा झूमर जो दियों से रोशन था, जल बुझ करने लगा। पूरे कमरे की हवा एकदम भारी हो गई। ना जाने कहां से चक्रवात जैसी हवा आ गई, जिसमें कमरे की हर वस्तु हवा में उड़ने लगी। यहां तक कि आस्था भी हवा में तैर रही थी, पर उसे खुद इस बात का एहसास नहीं था कि वह बिस्तर की जगह हवा में सो रही है। अचानक एक काले धुएं जैसी परछाई उस झूमर की रोशनी में नजर आने लगी। फिर 2 काले हाथों जैसे धुएं ने आस्था की कमर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हवा से उड़ते आस्था के बाल उस काले धुएं की परछाई को अपने चेहरे पर महसूस कर रहे थे। तभी आस्था के कमरे का दरवाजा खुला और सब कुछ एकदम शांत हो गया। हर वस्तु अपनी जगह पर वापस आ गई। आस्था उसी अवस्था में बिस्तर पर सोई पड़ी थी। मौली, भाभी सा तो सो रही हैं, हम उनके लिए भोजन लेकर आए थे। जी सर, हम उन्हें उठा दें? नहीं मौली, भाभी सा बहुत थक गई हैं, उन्हें सोने देते हैं। भाई सा उन्हें उठाकर खिला देंगे, कहकर खुशी मौली को लेकर आस्था के कमरे का दरवाजा बंद करके वापस चली गई। उनके जाने के बाद कमरे का झूमर फिर से जल बुझ करने लगा और तभी एक हंसी गूंजी, भयानक कर्कश हंसी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इसके बावजूद आस्था गहरी नींद में थी। उसकी नींद जरा भी नहीं टूटी और फिर सब कुछ पुनः सामान्य हो गया। कुछ दिन बाद आस्था बाजार से गुजर रही थी, तभी एक बग्घी उसके बगल में आकर रुकी। उसने जैसे ही बग्घी की ओर देखा, उसकी नजर बग्घी के अंदर बैठे व्यक्ति पर गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उस बग्घी में भानु प्रताप बैठे हुए थे, जो उसे देखते ही मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आप हम गुजर रहे थे तो आपको देखा कि आप पैदल ही बाजार को चली जा रही थीं, तो हमने सोचा कि पूछ लें कि आपको कहां छोड़ दें। जी वो, हमें लगता है कि शायद वर्षा आने वाली है और कोई रिक्शा भी नहीं है, तो जी नहीं, हम चले जाएंगे। और आपको नहीं लगता कि कल आप हमें लाइब्रेरी से ताड़ रहे थे और आज हमें कहीं छोड़ने के लिए पूछ रहे हैं? कुछ ज्यादा ही जल्दीबाजी तो नहीं कर रहे? जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप कि हम क्या कह रहे हैं, आस्था ने कहा। और तभी बादल ने करवट बदली और तेज गड़गड़ाहट के साथ आस्था सहम गई। भानु प्रताप उसे देखते हुए मन ही मन मुस्कुराने लगे। अंततः बादल की गर्जना के उपरांत वर्षा की हल्की हल्की बूंदें आस्था के चेहरे पर पड़ने लगीं। चालक, आगे बढ़ाओ बग्घी, लगता नहीं है किसी को हमारी सहायता की आवश्यकता है। भानु प्रताप के कहने भर की देर थी कि तुरंत ही आस्था बग्घी के अंदर चढ़कर भानु प्रताप के सामने वाली जगह पर बैठ गई और बाहर की ओर देखने लगी। चालक ने बग्घी आगे बढ़ा दी। भाई साहब, हमें जल्दी ही छोटी रानी सा की रस्में शुरू करनी होंगी, नहीं तो वो शैतान। शुभ शुभ बोलो विशाला। विशाला बोल ही रही थी कि बड़ी रानी मां ने उसकी बात को काट दिया। लेकिन भाई साहब, आप जानती तो है ना सब कुछ, कि कितनी बार उस शैतान ने छोटी रानी सा को, और यही बात हम आपसे कहें तो। भानु प्रताप भी मुस्कुरा दी। फिर दोनों ने एक साथ मंदिर में प्रवेश किया। वैसे हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? आस्था ने पंडित जी को फूल और प्रसाद की टोकरी पकड़ाते हुए पूछा और हाथ जोड़कर गणेश भगवान के सामने आंखें बंद करके खड़ी हो गई। जी पूछिए, भानु प्रताप ने भी अपनी आंखें खोलते हुए कहा और पंडित जी से फूल और प्रसाद की टोकरी ले ली। आप सच बताइए, क्या आप हमें पसंद करते हैं? आस्था ने उनकी आंखों में देखकर कहा। वो हम, इससे पहले कि आप कुछ भी असत्य कहें, हम आपको बता दें कि आप भगवान के सामने खड़े हैं और इनके सामने आप असत्य नहीं कह सकते।
आस्था ने भानु प्रताप के कुछ कहने से पहले ही कहा, मिकी, ठीक है, हाँ, हम आपको सत्य में बहुत बहुत पसंद करते हैं और हम अब तक रास्तों में ऐसे ही नहीं टकरा रहे थे क्योंकि हम आपसे मिलना चाहते थे, आपको देखना चाहते थे, बस इसलिए, भानु प्रताप ने कहा। लेकिन आगे की बात अधूरी छोड़ दी। बस इसलिए आप हमारा पीछा कर रहे थे, आस्था ने थोड़ा उखड़े अंदाज में कहा और भानु प्रताप उसका मुख देखने लगे। लेकिन फिर आस्था मुस्कुरा दी। आइए साथ में चलते हैं, आस्था ने कहा और आगे बढ़ गई। सुनिए, भानु प्रताप ने उसे पुकारा। जी कहती हुई वो पीछे मुड़कर भानु प्रताप की ओर देखने लगी। साथ चलने को कहा और आप हमें पीछे छोड़कर आगे बढ़ गईं। भानु प्रताप ने शिकायती लहजे में कहा, ओह माफ कीजिएगा। कहती हुई वो पीछे आ गई और उनके साथ खड़ी हो गई। अब चलें, कहकर आस्था ने मुस्कुरा दिया। तभी आस्था के कक्ष के दरवाजे पर दस्तक हुई, जिससे आस्था अपने ख्यालों से बाहर आई और पीछे मुड़कर देखा। छोटी रानी सा, आपके लिए बड़ी रानी सा ने यह शरबत भिजवाया है और कहा है कि इसे आपको पूरा खत्म करना है। पीछे से उसी सेविका ने कहा, जो हाथ में विशाला द्वारा भिजवाया गया शरबत का गिलास ली खड़ी थी। पर यह शरबत, आस्था वहां से उठकर उस सेविका मुंगरी के पास आई। छोटी रानी सा, क्षमा कीजिए, बड़ी रानी सा ने आपको कोई भी सवाल जवाब करने से मना किया है। बस उनकी आज्ञा है कि आप ये शरबत जल्दी से खत्म करें और मेरे साथ नीचे हॉल में चलें। मुंगरी ने नजरें जमीन पर गड़ाए रखीं। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं इसे खत्म करके आती हूं, कहकर आस्था ने वह शरबत का गिलास उसके हाथ से ले लिया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन तभी दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई, जिससे आस्था थोड़ा चिढ़ गई। उसने शरबत का गिलास उसी गोल मेज पर रखा जिस पर बहुत ही खूबसूरत फूलदान रखा हुआ था और दरवाजा खोलते हुए बोली, अब क्या है? कहा ना, आ रही हूं। आप? आस्था बोलते बोलते चुप हो गई। सामने भानु प्रताप खड़े थे, जो अपनी एक भौं ऊपर उठाकर आस्था को ही देख रहे थे। आस्था दरवाजे से तुरंत हट गई और नजरें नीची करते हुए बोली, भानु जी, आप कब आए? भानु प्रताप उस कक्ष के अंदर आए और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। फिर पलटकर वे आस्था को देखने लगे। आस्था नजरें नीची किए अपनी साड़ी के पल्लू को अपनी उंगलियों पर लपेटने लगी। भानु प्रताप ने यह भी देख लिया और अपने कदम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ाने लगे। आस्था ने जैसे ही उनके कदमों को अपनी ओर बढ़ते देखा, उसकी घबराहट बढ़ने लगी और वह धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगी। तभी वह उसी मेज से टकराई और गिरने को हुई, जिससे उसका एक हाथ उस गिलास पर लगा और वह नीचे गिर पड़ा। पूरा शरबत फर्श पर फैल गया, लेकिन आस्था का दूसरा हाथ भानु प्रताप ने पकड़ लिया था। आस्था को बचाते बचाते भानु प्रताप का संतुलन भी बिगड़ गया और वह आस्था को लिए हुए उसी मेज के पास फर्श पर गिर पड़े। आस्था उनके ऊपर ही गिर गई। दोनों की आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही भानु प्रताप ने आंखें खोलीं, उसे आस्था का खूबसूरत चेहरा नजर आया। आस्था ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, लेकिन भानु प्रताप उसके चेहरे को देख मुस्कुरा रहे थे। आस्था के इस तरह गिरे होने के कारण उसके बाल चेहरे पर आ गए थे, जिन्हें भानु प्रताप अपने मुंह से हवा देकर उड़ा रहे थे। अपने चेहरे पर गर्म हवा का एहसास करते ही आस्था ने अपनी आंखें खोल दीं और फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में खो से गए। लेकिन इस क्षण उस कक्ष में कोई और भी था जो ये सब देख रहा था, और उन्हें इस तरह एक दूसरे के इतना करीब देखना उसे बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। इसी कारण वहां उस गोल मेज पर रखे खूबसूरत फूलदान के फूलों को इसका असर झेलना पड़ रहा था। वो रंग बिरंगे फूल अपनी खूबसूरती खोते जा रहे थे और फिर पूरी तरह काले पड़ गए। काले पड़ते ही उनकी पंखुड़ियां नीचे झरने लगीं। आस्था को भी भानु प्रताप के इतना करीब होने से अपनी धड़कनें बहुत तेज महसूस हो रही थीं, जिन्हें वह संभाल नहीं पा रही थीं। आस्था उस पर से उठने को हुई, लेकिन भानु प्रताप ने उसकी कमर पकड़कर फिर से उसे खींच लिया। क्या कर रहे हैं आप? उठिए आप, और मुझे भी बड़ी रानी माँ ने बुलाया है। उन्होंने मेरे लिए शरबत भिजवाया था, लेकिन वो भी आपके कारण गिर गया। अगर मैं नहीं गई तो मुझे उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मुझे जाने दीजिए, आस्था ने कहा और भानु प्रताप के ऊपर से उठने लगी। आस्था ने सिर उठाया तो भानु प्रताप बोले, मेरे कारण कुछ भी नहीं हुआ, तुम ही पीछे हट रही थीं और पीछे हटते वक्त तुम्हारा हाथ उस गिलास से टकराया जिससे वो नीचे गिर गया, लेकिन तुम्हारे कारण मैं भी तुम्हारे साथ नीचे गिर पड़ा। अच्छा ठीक है, अब हटिए, आस्था ने कहा, लेकिन भानु प्रताप ने उसे नहीं छोड़ा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो आस्था झट से खड़ी हो गई और खुद को ठीक करते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गई। उधर भानु प्रताप भी उठे और बालकनी से लगे स्नान कक्ष में चले गए। आस्था ने दरवाजा खोला तो देखा कि वहीं सेविका मुंगरी खड़ी थी। छोटी रानी सा, आपको तुरंत बड़ी रानी सा ने नीचे बुलाया है, मुंगरी ने कहा और नजरें नीची कर लीं। चलो, आस्था बोली और कक्ष से बाहर आकर दरवाजा बंद करने लगी।
लेकिन तभी मुंगरी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे दोबारा कक्ष के अंदर ले आई। फिर बोली, क्षमा कीजिएगा छोटी रानी सा, आप ऐसे नीचे नहीं जा सकती। पहले आप अपना साज श्रृंगार पूरा कीजिए जो अभी अधूरा है, तभी आप नीचे जा सकती हैं। मुंगरी ने हाथ जोड़ रखे थे। आस्था ने पहले उसे देखा, फिर जाकर आईने के सामने बैठ गई और अपना श्रृंगार पूरा करने लगी। मुंगरी झट से उसके बाल बनाने लगी और आस्था अपने हाथों में भरी भरी लाल चूड़ियां पहन रही थी। फिर उसने अपनी आंखों में हल्का गहरा काजल लगाया और अपनी पलकों को संवारने लगी। मुंगरी ने उसके पैरों और हाथों में आलता से खूबसूरत डिजाइन बनाकर उसे नई दुल्हन की तरह सजा दिया। इसके बाद आस्था के होंठों पर हल्के लाल रंग की होममेड लाली, जो लाल गुलाब के फूलों से तैयार की गई थी, लगा दी। फिर आस्था के सिर पर साड़ी का पल्ला इस तरह रखा गया कि उसका पूरा सिर ढंक जाए। मांग टीका उसकी मांग के बीचों बीच चमक रहा था। छोटी रानी सा, अब चलिए, मुंगरी ने कहा। तो आस्था भी उठकर उसके साथ नीचे जाने लगी। तभी आस्था की नजर बिस्तर पर रखे एक जड़ाऊ, नगदार, बड़ा और भारी नेकलेस पर पड़ी। ये कब यहां आया? कहीं इन्होंने तो नहीं, सोचकर आस्था मुस्कुरा उठी। उसने वह नेकलेस उठाकर पास ही रखी अलमारी में रख दिया और मुंगरी के साथ नीचे चली गई। आस्था मुंगरी के साथ सीधे नीचे बड़े से हॉल में पहुंची, जहां पहले से ही बड़ी रानी मां, भानु प्रताप के पिता कुंभजीत प्रताप सिंह, उनकी पत्नी सुनंदा देवी, खुशी, मौली और विशाला भी मौजूद थे। सभी की नजरें इस वक्त आस्था पर टिकी हुई थीं, जैसे वह कोई अपराधी हो और उसे कोई सजा सुनाने के लिए बुलाया गया हो। कुछ देर बाद आस्था बड़ी रानी मां के सामने नजरें झुकाए खड़ी थी। आस्था बहू, आपको पता है हमने आपको यहां क्यों बुलाया है? बड़ी रानी मां ने कहा। तो आस्था ने नजर उठाकर उनकी ओर देखा। जैसा कि हमने आपसे कहा था, आपने और हमारे छोटे कुंवरसा ने हमारे उसूलों, नियमों और परंपराओं के खिलाफ जाकर प्रेम बंधन किया है, जिसे आप अपने शब्दों में प्रेम विवाह कहते हैं। प्रेम बंधन तो आप दोनों ने कर लिया, लेकिन हमारे थंभौर कुल की कुछ परंपराएं हैं जिन्हें टूटना नहीं चाहिए था, क्योंकि इनका टूटना मतलब है थंभौर कुल की तबाही, चारों तरफ त्राहिमाम। और हम ये नहीं चाहते कि अब तक जो हुआ, यानी आप दोनों का प्रेम विवाह, जो हमारे कुल की प्रतिष्ठा के खिलाफ था, वह आगे भी दोहराया जाए। इसलिए इस थंभौर कुल की परंपरा की खातिर हम आस्था और भानु प्रताप की, हम बड़ी रानी मां, फिर से ऐलान करते हैं कि 3 दिन पश्चात, यानी अमावस्या की आखिरी रात को, हम आस्था और भानु प्रताप के विवाह की घोषणा करते हैं। यह सुनकर सभी के चेहरे बड़ी रानी मां की ओर उठ गए, मगर मासा, बच्चों ने तो। सुनंदा देवी बोल ही रही थीं कि बड़ी रानी मां ने उनकी ओर देखा और वह चुप हो गईं तथा नजरें झुका लीं। अभी हमने बात खत्म नहीं की है, आप समझ गईं कुंभजीत रानी सा? बड़ी रानी मां ने कहा और आगे बोली, तो आस्था बहू, तब तक आपको हमारे थंभौर कुल की रीतियों के मुताबिक आप दोनों के विवाह से संबंधित कुछ रस्में करनी होंगी। इसके लिए चाहे आपकी मर्जी हो या न हो, आपको हर रस्म में सम्मिलित रहना होगा। हाँ, एक बात याद रखिए, इन रस्मों के दौरान आप भानु प्रताप के आसपास भी नहीं जाएंगे और ना ही भानु प्रताप किसी भी रस्म में आपके साथ भाग लेंगे। आपको अकेले ही इन सभी रस्मों को निभाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ या इनमें से कोई भी शर्त टूटी, तो यह हम सबके लिए बहुत मुश्किल उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि आपके प्रेम बंधन के कारण हमारे थंभौर कुल की एक परंपरा पहले ही टूट चुकी है। अब हमें इस प्रेम बंधन को पारिवारिक बंधन में परिवर्तित कर उस परंपरा को बचाना होगा। इसलिए विशाला आपको जैसा जैसा कहेंगी, आपको वह सारी रस्में निभानी होंगी। अब हम पूछते हैं, इससे आप सबको कोई आपत्ति है? या आस्था बहू, आपको कोई आपत्ति है? क्योंकि ये सभी रस्में आपको किसी भी हाल में करनी होंगी। इतना कहकर बड़ी रानी मां ने पहले सुनंदा और कुंभजीत की ओर देखा, तो उन्होंने ना में सिर हिलाकर चुपचाप पीछे हट गए। खुशी और मौली ने भी सहमति दे दी थी। अब बारी थी विशाला की। बड़ी रानी मां ने जब उसकी ओर देखा तो उसने भी अनमने भाव से पर ना में सिर हिला दिया। ठीक है, तो अब आप सब अपने अपने कक्ष में जा सकते हैं, लेकिन आस्था बहू, आपको यहीं रुकना होगा। बड़ी रानी मां का आदेश मिलते ही सभी अपने अपने कक्ष की ओर चल दिए, लेकिन सुनंदा देवी ने जाते जाते आस्था के सिर पर हाथ रखकर उसे अपना आशीर्वाद दे दिया। उन सब के वहां से जाते ही विशाला ने आस्था को बिल्कुल काले रंग का एक वस्त्र दिया और उसे पहनकर आने को कहा। विशाला ने मुंगरी की ओर इशारा किया। आइए छोटी रानी सा। मुंगरी ने आस्था की बाह पकड़ी और उसे उसके कक्ष में ले जाने लगी। आस्था के वहां से जाते ही विशाला बड़ी रानी मां के समीप गई और बोली, बाईसा, आपने छोटी रानी सा को बिना कुछ बताए सभी रस्मों को करने के लिए मना तो लिया है, मगर मुझे अभी भी एक शंका है। कैसी शंका विशाला? यही बाईसा कि छोटी रानी सा ने वह खून का शरबत पिया भी होगा या नहीं।
क्योंकि वो शरबत इन रस्मों के लिए बहुत ही जरूरी है। यही शंका तो मुझे भी है विशाला। खैर, यह तो बाद में पता चल ही जाएगा, क्योंकि अगर इन रस्मों का असर आस्था पर नहीं दिखा तो समझ जाना कि उसने वो खून का शरबत नहीं पिया है। मगर बड़ी रानी सा, एक बार रस्में शुरू हो जाने के बाद उन्हें बीच में छोड़ा नहीं जा सकता, नहीं तो इससे छोटी रानी सा की जान पर बनाएगी, और वह शैतान यही तो चाहता है। हाँ, लेकिन विशाला, अगर उसने वो शरबत नहीं पिया है तब भी ये सब उसके लिए घातक ही होगा, क्योंकि रस्में शुरू होने के बाद वह खून का शरबत नहीं पी सकती। जानती हूं भाई साहब, इसलिए चिंतित हूं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। आस्था को यह रस्में हर हाल में निभानी ही होंगी। इसके अलावा उसके पास कोई और विकल्प नहीं है, वरना अनर्थ हो जाएगा। बड़ी रानी मां ने कहा और परेशान होकर महारानियों जैसी बड़ी कुर्सी पर बैठ गईं। उधर मुंगरी आस्था को उस काले वस्त्र में तैयार कर रही थी। आस्था ने बिल्कुल काले रंग का राजस्थानी लहंगा पहना था। मुंगरी उसके कानों से सुनहरे झुमके निकालकर उसे काले मोतियों वाले भारी झुमके पहना रही थी। उसने आस्था की मांग से लाल सिंदूर मिटाकर काले सिंदूर से भरने को कहा। आस्था ने पहले विरोध जताने की सोची, मगर कर नहीं सकी, क्योंकि यह बड़ी रानी मां का आदेश था और उसका पालन आवश्यक था। आस्था ने अपनी मांग में काले सिंदूर की रेखा खींची और उस पर काले रंग का मांग टीका भी टिका। होठों पर काले रंग की लाली भी लगाई गई। हाथों में मेहंदी की जगह काले रंग का आलता और लाल चूड़ियों की जगह काले रंग की चूड़ियां पहनाई गईं। आस्था इस तरह आईने में खुद को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसने सुहागन की कोई भी पारंपरिक निशानी नहीं पहन रखी थी। यह देखकर वह बहुत असहज महसूस कर रही थी। चलिए छोटी रानी सा, मुंगरी ने कहा तो आईने में खुद को देख रही आस्था भरी आंखों से उसके साथ चल दी। कितनी देर लगा दी आपने? हम कब से यहां आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, नदी किनारे बैठी आस्था ने कहा, जब उसने अपने बगल में भानु प्रताप को बैठा पाया। माफ कीजिएगा, वो कुछ कहते कहते भानु प्रताप चुप हो गए। आस्था ने जब उन्हें चुप देखा तो वह भी उस बात को आगे न बढ़ाते हुए बोली, अच्छा, आप जानते हैं जब हम पहली बार मिले थे, मतलब उस लाइब्रेरी की खिड़की पर जहां से आप मुझे चोरी छिपे देख रहे थे ना? भानु प्रताप के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई और उन्होंने सिर हिलाकर कहा, हम आपको ही बस देख रहे थे। न जाने क्यों हम बस आपकी ओर खुद ब खुद खिंचते चले आए थे और फिर खिड़की पर आपको देखा। सच कहूं तो नजर ही नहीं हट रही थी, और आपने तो हमारी चोरी पकड़ भी ली थी। हाँ, और आपने मुझे ये कहकर खिड़की मेरे मुंह पर बंद कर दी कि आप हमें नहीं देख रहे थे, बस खिड़की बंद करने आए थे। हमें क्यों देखेंगे आप? और फिर खिड़की तड़ाक से मेरे मुंह पर बंद कर दी। सच बताऊं, हमें बहुत बुरा लगा था कि आपने उस तरह खिड़की बंद कर दी थी, लेकिन हम छिप छिप कर आपको तब भी उस बंद खिड़की से देख रहे थे जब आप उस सब्जी वाले से झगड़ रही थीं। भानु प्रताप ने तुरंत कहा और आस्था उनका चेहरा देखने लगी। भाई साहब, छोटी रानी सा आ चुकी हैं। मुंगरी ने जब कहा तो विशाला ने सिर उठाकर आस्था की ओर देखा। वो उस काले लिबास में बिल्कुल काले फूल की तरह दिख रही थी, जो अमावस की काली रात में भी हमेशा खिला रहता है। आस्था को देखकर विशाला के चेहरे पर कुटिल मुस्कान तैर गई। बड़ी रानी मां भी वहीं उपस्थित थीं और बाकी सब। उन्हें बड़ी रानी मां ने अपने सेवकों के जरिए उनके कक्ष में बंद करवा दिया था, यह कहकर कि बड़ी रानी सा का आदेश है कि आप में से कोई भी चांद ढलने तक अपने कक्ष से बाहर न निकले, इसलिए माफ कीजिएगा, हमें आपको आपके ही कक्ष में बंद करना होगा। और हाँ, ये कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं। अगर आपको भय लगे या कुछ अनिष्ट होने जैसा महसूस हो तो इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ लीजिएगा, जिससे आपका डर, भय और अनिष्ट का भ्रम मिट जाएगा। विशाला, हमें सूर्योदय होने से पूर्व ही इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा। आप रस्में शुरू कीजिए, कहकर बड़ी रानी मां ने विशाला को आदेश दिया। जी भाई साहब। मुंगरी, छोटी रानी सा को लेकर रसोई घर की ओर चलो, तब तक मैं वहां सारी तैयारियां देखती हूं, विशाला ने कहा और अपना सारा सामान इकट्ठा किया, जिसकी उसे इस रस्म में जरूरत थी। तभी बादलों ने करवट बदली। अचानक साफ आसमान को काले बादलों ने ढंक लिया। मौसम बुरी तरह बिगड़ने लगा। सभी कक्षों के झूमर जल बुझ कर रहे थे। हवाओं में भी भारीपन जैसा एहसास भरने लगा, जैसे वो हवा अभी दम घोंट देगी। अपने अपने कक्ष में भानु प्रताप के माता पिता, दूसरे कक्ष में खुशी और मौली, और स्वयं भानु प्रताप के कक्ष में एक दमघोंटू माहौल उत्पन्न हो गया। ये क्या हो रहा है? अचानक से हमारे कक्ष में ये काले बादल कहां से आए? भानु प्रताप ने मन ही मन सोचा और बालकनी की ओर चल दिए। वहां भी पूरे आसमान में काले बादल छाए हुए थे और वैसा ही दमघोंटू वातावरण बना हुआ था, जैसे ये जहरीली हवा धीरे धीरे उनके शरीर में प्रवेश कर उनकी जान ले लेगी। खुशी और मौली का भी वही हाल था। जी सा, ये क्या हो रहा है? हमारे कक्ष में ये काले बादल कैसे आए? हमें बहुत डर लग रहा है, चलिए ना मासा के पास, मौली बोली।
हम कैसे जाएंगे मौली? बड़ी रानी मांसा का आदेश है कि हमें इसी कक्ष में रहना होगा। चलो हम बाहर बरामदे में चलते हैं, कहकर दोनों बालकनी की ओर आईं और बाहर का भी वही हाल था। जी सर, ये इतनी काली रात कैसे घिराई? आज तो कोई चांद भी नहीं दिखाई दे रहा। पता नहीं मौली, कहकर खुशी भी थोड़ा डर गई और मौली को अपने सीने से लगा लिया। उधर कुंभजीत और सुनंदा देवी के कक्ष में भी यही हाल था। सुनंदा देवी ऐसे वातावरण को देखकर काफी भयभीत हो गई थीं और कुंभजीत उन्हें संभाल रहे थे। राजा सा, ये क्या हो रहा है? हमारे कक्ष में इतने घने काले बादल, इसका क्या अर्थ है राजा सा? सुनंदा देवी, जो उनके सीने से लगी हुई थीं, कांपते होठों से बोली। रानी सा, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। मां सा भी हमें कुछ बताती नहीं, बस कह दिया कि कक्ष के अंदर रहना है तो बस अब रहना है, और समझ नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी रात कैसे घिर आई। कहकर कुंभजीत भी चुप हो गए। राजा सा, खुशी और मौली दोनों ठीक तो होंगी ना? मुझे आस्था की चिंता नहीं है, उनके साथ भानु प्रताप होंगे, क्योंकि वो हमारे बेटे हैं और बहुत बहादुर भी। वो आस्था को संभाल ही रहे होंगे, आपकी तरह, सुनंदा देवी ने कहा। तो कुंभजीत हल्का सा मुस्कुरा दिए। लेकिन खुशी और मौली, उनके साथ तो कोई है भी नहीं। राजा सा, हमें उनके लिए बहुत भय लग रहा है। रानी सा, आप हमारी खुशी और मौली की चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो दोनों साथ हैं तो एक दूसरे को संभाल भी लेंगी। आखिर हमारी बेटियां हैं, अपने पितासा पर गई हैं, कुंभजीत ने कहा। तो सुनंदा देवी थोड़ी शांत हुई, लेकिन कुंभजीत के मन में उनके लिए डर गहराने लगा। उधर मुंगरी ने आस्था के केश खोल दिए और उसके पैरों में काले रंग का आलता लगाने लगी। तभी आस्था ने कुछ सुना, किसी के रोने की आवाज, जैसे कोई बहुत बुरी तरह से रो रहा हो। छोटी रानी सा, चलिए अब वक्त हो चुका है, आपको रस्म के लिए लेकर जाया जाए, मुंगरी ने कहा और आस्था की बांह पकड़ ली। तभी आस्था ने इस बार कुछ और सुना, एक ऐसी आवाज जो बेहद डरावनी और सर्द कर देने वाली थी। उसने अपने कानों के बिल्कुल पास किसी की गर्म सांसों को महसूस किया। आस्था ने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था सिवाय उसके और मुंगरी के। फिर आस्था ने किसी के रोने की आवाज दोबारा सुनी। मुंगरी, क्या तुमने कुछ सुना? जैसे किसी के रोने की आवाज। इस बार आस्था ने मुंगरी से पूछ ही लिया। नहीं छोटी रानी सा, हमने तो कुछ भी नहीं सुना। अब चलिए छोटी रानी सा, हमें रस्म के लिए देर हो रही है, क्योंकि कल से आपके विवाह की रस्में शुरू हो जाएंगी। उससे पहले हमें यह रस्म करना आवश्यक है। चलिए छोटी रानी सा, कहकर मुंगरी ने उनकी बांह को कसकर पकड़ लिया और लगभग खींचते हुए रसोई घर की ओर ले जाने लगी। रसोई घर के अंदर पहुंचते ही मुंगरी ने आस्था को छोड़ा और मशाल जलाने के लिए मशाल लेने चली गई। तभी अचानक ना जाने कहां से एक तेज हवा का झोंका आया, जो आस्था को पार करता हुआ चला गया। उस झोंके के गुजरते ही आस्था को अचानक से ठंड लगने लगी। वो अंदर ही अंदर जैसे कांप रही थी। छोटी रानी सा, आगे चलिए इस अनाज घर की तरफ, मुंगरी ने आते ही कहा, जो मशाल जलाकर ले आई थी। उसने आस्था की ओर देखा तो पाया कि वह कांप रही थी, जैसे उसे बहुत ठंड लग रही हो। क्या हुआ छोटी रानी सा, आप ठीक हैं? हाँ, नहीं, मतलब हाँ। आस्था कुछ स्पष्ट कह ही नहीं पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज उसके साथ क्या हो रहा है और अचानक से इतनी ठंड क्यों लग रही है। मुंगरी भी कुछ नहीं समझ पाई, लेकिन तब तक अनाज घर आ चुका था। मुंगरी ने आगे बढ़कर एक खटका हटाया और अनाज घर का द्वार खोल दिया। अनाज घर पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। बस उतनी ही रोशनी थी जितनी मशाल की लौ फैला पा रही थी। मुंगरी ने आगे बढ़कर आस्था को मशाल पकड़ा दी और नीचे जमीन पर लगे लोहे के द्वार को खोलने लगी। इस बार वह द्वार पहले की तरह जरा भी नहीं अड़ा, बल्कि अचानक कुछ दबते ही वह अपने आप हट गया। यह कैसे हुआ? पहले तो नहीं खुल रहा था, मगर अब अचानक ऐसे कैसे? मुंगरी ने मन ही मन सोचा और आस्था से मशाल लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरने का इशारा किया। आस्था उसके पीछे पीछे नीचे उतर आई। नीचे वही कक्ष था जहां पहले विशाला ने उसे खून का शरबत दिया था। आस्था वो कक्ष देखकर स्तब्ध रह गई। ऐसा कक्ष उसने महल में कभी नहीं देखा था, क्योंकि यह हर कमरे से बिल्कुल अलग था, अलौकिक। दीवारों पर अजीब तरह की कलाकृतियां उभरी हुई थीं। कुछ चित्र बलियों के थे, कुछ सिपाही जैसे पुरुषों के, जो मनुष्यों की बलि दे रहे थे। एक दीवार पर संस्कृत के श्लोक जैसे कुछ उकेरे हुए थे। हर दीवार जैसे किसी अनदेखे इतिहास की कहानी सुना रही थी। तलघर की दीवारें ही नहीं, उसका फर्श भी खास तरीके से बना था। वहां एक गोल घेरे के भीतर तरह तरह की ज्यामितीय आकृतियां बनी थीं, त्रिकोण, वर्ग, शंकु, आयत आदि। उन आकृतियों में अंक भी लिखे थे और उस घेरे के मध्य में एक अजीब चित्र प्रदर्शित था। आस्था यह सब बड़े चाव से देख रही थी। ठंड अभी भी लग रही थी, लेकिन उसे इसका एहसास तक नहीं हो रहा था। वो जैसे उन चित्रों में खो चुकी थी। मुंगरी, छोटी रानी सा को इस घेरे के अंदर लाकर बिठाओ। जब विशाला ने कहा, तब आस्था का ध्यान टूटा और उसके भीतर एक झुरझुरी सी दौड़ गई। सामने का दृश्य ही कुछ ऐसा था। विशाला के हाथ में वही चाकू था जिससे उसने अपनी कलाई काटी थी।
एक बकरी का बच्चा भी वहां मौजूद था, जिसे उसने वशीभूत कर घेरे के भीतर बैठा रखा था। उसके सामने एक कटोरा रखा था जिसमें खून भरा हुआ था, जो विशाला ने अपनी तर्जनी उंगली से निकालकर उसमें इकट्ठा किया था। मुंगरी ने आस्था को उस घेरे के भीतर बिठा दिया और फिर विशाला के हाथ से चाकू लेकर उसे मशाल की लौ में गर्म करने लगी। गर्म करके उसने वह चाकू विशाला को वापस थमा दिया। आस्था बुरी तरह से डर गई थी। उसने दाईं ओर देखा। बड़ी रानी मां वहां बैठी थीं और उनकी निगाहें आस्था और विशाला पर टिकी हुई थीं। विशाला ने वह चाकू लिया, खून के पात्र में डुबोया और फिर कुछ श्लोक बुदबुदाने लगी। फिर उसने मुंगरी की ओर इशारा किया। मुंगरी ने आस्था का बायां हाथ आगे कर दिया। विशाला ने चाकू की नोक आस्था की कलाई पर गड़ा दी, जिससे आस्था की चीख निकल गई। उसकी चीख इतनी तेज थी कि वह भानु प्रताप के कक्ष तक पहुंच गई। भानु प्रताप ने जब आस्था की चीख सुनी तो बेचैन होकर दरवाजे की ओर भागे। वे दरवाजा खोलने लगे, लेकिन वह बाहर से बंद था। उन्होंने बार बार खटखटाया, मगर दरवाजा नहीं खुला। नीचे विशाला उस चाकू से आस्था की कलाई पर कुछ उकेरने लगी। आस्था की चीखें और बढ़ गईं। कुछ देर बाद जब विशाला ने चाकू हटाया तो आस्था बेहोश होकर गिर पड़ी। आस्था के बेहोश होते ही सब कुछ सामान्य हो गया। काले बादल छंट गए थे, आसमान साफ हो गया था और हवा भी सामान्य हो गई थी। मुंगरी, छोटी रानी सा को उठाकर उनके कक्ष में लेटा आओ। अब इस रस्म का उनके शरीर पर क्या असर हुआ है, यह उनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। अगर छोटी रानी सा ने लाल खून की उल्टी की तो समझ लेना उन्होंने मेरा दिया हुआ शरबत पी लिया था। लेकिन अगर... कहते कहते विशाला चुप हो गई। क्या हुआ विशाला? बाईसा, अगर छोटी रानी सा ने काले खून की उल्टी की तो गजब हो जाएगा। बोलकर विशाला वहां से चली गई और बड़ी रानी सा बस उन्हें जाते हुए देखती रही। साथ में मुंगरी भी। आस्था अभी भी अपने बिस्तर पर बेहोश लेटी थी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। भानु प्रताप आस्था के बगल में बैठे उसके सिर पर पट्टियां रख रहे थे। खुशी, मौली, सुनंदा देवी और कुंभजीत भी भानु प्रताप के कक्ष में मौजूद थे। सुनंदा देवी आस्था के सिरहाने बैठकर उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेर रही थीं। खुशी और मौली आस्था के पैरों के पास बैठी उसके पैरों में गर्म तेल से मालिश कर रही थीं। काफी समय बीत चुका था, लेकिन आस्था का बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। थंभौरगढ़ की खास वैद्य अदालिका भी आकर आस्था को एक बार देख चुकी थी, मगर उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आस्था को क्या हुआ है और इतनी पट्टियां बदलने के बावजूद उसका बुखार क्यों नहीं उतर रहा। खैर, वैद्य अदालिका आस्था को कुछ जड़ी बूटियों की औषधि देकर चली गई। जाते जाते उन्होंने कहा, छोटे कुंवर सा, ये कुछ जड़ी बूटियां हैं, इसे पानी में घोलकर हर एक घंटे में पिलाते रहिएगा। ईश्वर ने चाहा तो छोटी रानी सा का बुखार जल्दी उतर जाएगा और उन्हें होश भी आ जाएगा। और हाँ, जरूरत पड़े तो हमें फिर से याद कर लीजिएगा। खंबा घड़ी छोटे कुंवर सा, घड़ी खंबा, कहकर भानु प्रताप ने हाथ जोड़ लिए। वैद्य अदालिका वहां से चली गई। तभी विशाला भी भानु प्रताप के कक्ष में आई। क्षमा कीजिएगा छोटे कुंवर सा, अगर आपकी इजाजत हो तो हम छोटी रानी सा का मुआयना करना चाहेंगे अकेले में। जी आइए, भानु प्रताप ने कहा और कक्ष से बाहर निकल गए। उनके पीछे खुशी और मौली भी चली गई। कुंभजीत और रानी सुनंदा देवी तो पहले ही भानु प्रताप के बहुत आग्रह पर वहां से जा चुके थे। खुशी और मौली के जाते ही मुंगरी भी कक्ष में दाखिल हुई। मुंगरी के अंदर आते ही विशाला ने कक्ष का द्वार अंदर से बंद कर दिया। विशाला छोटी रानी सा के बगल में बैठी और आस्था का मुआयना करने लगी। ये छोटी रानी सा का बुखार कम क्यों नहीं हो रहा? इतना वक्त बीत गया, अब तक उन्हें होश में आ जाना चाहिए था। ऐसा कैसे हो सकता है? विशाला मन ही मन सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर फूलदान के पास गिरे हुए गिलास पर पड़ी और उसके आसपास बिखरे खून पर, जो पूरी तरह से काले रंग में तब्दील हो चुका था। यह वही गिलास था जिसमें विशाला ने अपनी कलाई काटकर वह खून मिश्रित विष डाला था, ताकि आस्था को आगे की रस्मों के लिए तैयार किया जा सके। नहीं, ये नहीं हो सकता। छोटी रानी सा ने वो खून का शरबत नहीं पिया, बल्कि उनसे वो खून का शरबत गिर गया और बिना पिए ही हमने उनके साथ वह रस्म कर दी, जिसकी वजह से वह इतने समय से बेहोश हैं और बुखार से तप रही हैं। हम तो उन्हें देखने आए थे कि क्या उन्होंने लाल खून की उल्टी की या नहीं, मगर यहां तो... विशाला बोल ही रही थी कि तभी मुंगरी की नजर आस्था के पैरों पर पड़ी। आस्था के पैरों के तलवे पूरी तरह नीले पड़ चुके थे। भाई सा, ये देखिए, छोटी रानी सा के पैर, कहकर मुंगरी डर के मारे दूर खिसक गई। विशाला ने जब आस्था के पैर देखे तो उसने घबराकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया और तुरंत उस कक्ष का द्वार खोलकर बाहर भाग निकली। तभी मुंगरी भी उनके पीछे जाने को हुई, लेकिन वह अचानक आईने में कुछ देखकर रुक गई। उसने पलटकर जब आईने की ओर देखा तो उसकी आंखें डर से फैल गईं। मुंगरी ने वापस आस्था की ओर नजर डाली तो देखा कि वह बेहोशी की हालत में ही काले खून की उल्टियां कर रही थी
और उसके तलवों का नीला रंग धीरे धीरे उसके पैरों की ओर चढ़ रहा था। यह देखकर मुंगरी भी घबराकर विशाला के पीछे दौड़ पड़ी। जैसे ही विशाला और मुंगरी वहां से गईं, आस्था के कक्ष का द्वार स्वयं ही अंदर से बंद हो गया। एक बार फिर कक्ष में काले बादल घिरने लगे, जो धीरे धीरे किसी इंसान की परछाई जैसी आकृति में बदलने लगे। वह आकृति धीरे धीरे आस्था के बिस्तर के पास आकर रुकी, जहां वह बेहोश पड़ी थी। मल्लिका, मेरी मल्लिका। एक भयानक और कर्कश चीख उस पूरे कक्ष में गूंज उठी, जिसकी गूंज धीरे धीरे आस्था के कानों में पहुंचने लगी। और फिर बेहोशी में भी आस्था के चेहरे पर एक मंद मुस्कान आ गई। उस आकृति ने आस्था को हवा में उठा लिया और फिर से बादल बनकर उसके ऊपर गोल गोल घूमने लगी। इधर विशाला भागती हुई बड़ी रानी सा के कक्ष में पहुंची। विशाला, ये क्या दुस्साहस है आपका? आप हमारे कक्ष में बिना अनुमति के कैसे आ गई? बड़ी रानी सा ने गुस्से में पूछा। क्षमा कीजिएगा बाईसा, बात कुछ जरूरी ना होती तो हम ऐसी गुस्ताखी कतई न करते। बोलो विशाला, आखिर बात क्या है? बड़ी रानी सा ने उन्हें परेशान देखकर पूछा। बाईसा, वो हम। विशाला कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी दरवाजे पर से मुंगरी की आवाज आई। मोमोसाई। गजब हो गया बाईसा, जिसका भय था वही हुआ। बात क्या है मुंगरी, साफ साफ बताओ, बड़ी रानी सा ने तेजी से पूछा। बाईसा, छोटी रानी सा उस शैतान के वश में जा चुकी हैं। मुंगरी कुछ कहती उससे पहले ही विशाला ने बोल दिया। और बाईसा, मुंगरी फिर कुछ कहने को हुई, लेकिन विशाला ने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। उसने काले खून की उल्टी की है ना? विशाला ने पूछा। हाँ बाईसा, मगर आपको कैसे पता? मुंगरी हैरान थी, लेकिन विशाला बोल पड़ी। उसके पैरों के तलवों से ही जान गई थी कि छोटी रानी सा अब उस शैतान के अधीन हो चुकी हैं। अब उन्हें उससे कोई नहीं छुड़ा सकता। इस बार वह शैतान जीत गया बाईसा। मगर कैसे विशाला? आपने तो, बड़ी रानी सा ने पूछा, लेकिन तभी विशाला बोल पड़ी। क्योंकि उन्होंने हमारा दिया हुआ शरबत पिया ही नहीं। इस रस्म से हमें उस शैतान को आमंत्रित करना था, जिसमें वो शरबत वाला खून उस शैतान को बांध देता। फिर विवाह की रस्मों के बाद जब छोटी रानी सा और छोटे कुंवर सा एक हो जाते, तो उस शैतान की सारी शक्तियां हमारी शक्तियों के आगे आधी हो जाती। तब उसका खात्मा करना आसान हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया बाईसा, क्योंकि रस्म पूरी होते ही छोटी रानी सा खुद उसकी बंधक बन गई। वो उसके वश में जा चुकी हैं। अब कुछ नहीं हो सकता बाईसा, अब कुछ नहीं हो सकता, कहकर विशाला चुप हो गई और बड़ी रानी सा धम्म से बिस्तर पर बैठ गई। मल्लिका, मेरी मल्लिका, शैतान की मल्लिका। हाँ, वही कर्कश और डरावनी आवाज आस्था को हवा में लटकाए उसके चारों तरफ गोल गोल चक्कर काट रही थी। आस्था बस ऐसे ही हवा में लेटी हुई बेहोशी में भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक भानु प्रताप भी अपने कक्ष में आ पहुंचे, जहां आस्था बेहोश पड़ी थी। और कक्ष में आते ही उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। अचानक आस्था ने अपनी आंखें खोल दी। वह अब भी हवा में लहरा रही थी। उसकी आंखों की जगह काले रंग का एक द्रव भरा था, जो लगातार उसकी आंखों से निकलकर नीचे गिर रहा था और जमीन पर समाता जा रहा था। जमीन पर उस काले द्रव के कारण एक काले रंग का निशान उभरने लगा। भानु प्रताप डर के मारे भागते हुए अपनी बड़ी रानी मां के कक्ष में पहुंचे। उनके डरे हुए चेहरे को देखकर बड़ी रानी मां सब कुछ समझ गई। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आईं। भानु प्रताप के पीछे पीछे उनके पिता राजा कुंभजीत प्रताप सिंह और माता सुनंदा देवी भी बड़ी रानी सा के कक्ष में पहुंच गए। भानु, बात क्या है? आप इस तरह भागते हुए रानी मां के कक्ष में? और आस्था, वो तो ठीक है, उसे होश आ गया क्या? सुनंदा देवी ने कक्ष में प्रवेश करते ही भानु प्रताप से पूछा, लेकिन भानु प्रताप कुछ नहीं बोले। वे लगातार बड़ी रानी मां की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखते रहे। वहीं विशाला हाथ बांधे सिर झुकाए एक कोने में खड़ी थी। बोलिए भानु, आपकी मां आपसे कुछ पूछ रही है। हुआ क्या है? आप इस तरह मांसा के कक्ष में क्या कर रहे हैं? और आस्था, वो ठीक तो है ना? उसे होश आया। इस बार भानु प्रताप को चुप देखकर कुंभजीत ने भी सवाल किया। बोलिए बड़ी रानी मां, मैं मांसा और पितासा को क्या जवाब दूं कि आखिर मैं इस तरह आपके कक्ष में क्यों आया हूं और मेरी आस्था को क्या हुआ है? बोलिए बड़ी रानी मां, मैं क्या कहूं कि आपने और आपकी इस दासी विशाला ने मेरी आस्था के साथ क्या किया है? जवाब दीजिए बड़ी रानी सा, जवाब दीजिए। भानु प्रताप ने गुस्से से बड़ी रानी सा की ओर घूरते हुए कहा, जिससे कुंभजीत और सुनंदा देवी की नजरें भी अब बड़ी रानी सा पर टिक गईं। मांसा, ये भानु क्या कह रहे हैं? आपने क्या किया है आस्था के साथ? उसे क्या हुआ है? जवाब दीजिए मांसा, कुछ तो बोलिए, जवाब दीजिए। यहां आपकी दी गई कहानी का शुद्ध व्याकरणिक और विराम चिन्हों के साथ सुधारा गया संस्करण प्रस्तुत है। हमें अकेला छोड़ दीजिए। कुंभजीत पूछ ही रहे थे कि अचानक बड़ी रानी सा का स्वर उभरा। मां,
सुनंदा देवी बोल ही रही थीं कि सुना नहीं आपने? हमें अकेला छोड़ दीजिए, बड़ी रानी सा ने ऊंचे स्वर में कहा तो भानु प्रताप, कुंभजीत और सुनंदा देवी तीनों चुप हो गए। सुना नहीं आपने? हमें अकेला छोड़ दीजिए। जब वे तीनों उनके कक्ष से नहीं गए तो बड़ी रानी सा ने उनकी तरफ देखते हुए दोबारा कहा, लेकिन हम अपने सवालों का जवाब लिए बिना यहां से कहीं नहीं जाएंगे। भानु प्रताप ने गुस्से से बड़ी रानी सा की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन बड़ी रानी सा कुछ नहीं बोली। वह विशाला की तरफ देख रही थीं और विशाला बड़ी रानी सा की ओर। तभी मुंगरी भागती हुई बड़ी रानी सा के कक्ष में आई और कहने लगी, कुंवर सा, शीघ्र चलिए, छोटी रानी सा अपने कक्ष में नहीं है। और कहते कहते मुंगरी चुप हो गई। विशाला और बड़ी रानी सा दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। और क्या मुंगरी? भानु प्रताप ने उससे पूछा। उनकी आवाज में कंपकंपाहट थी। कुंवर सा, वो हम आपको नहीं बता सकते, आप खुद चलकर देख लीजिए, मुंगरी बोली और द्वार से किनारे हो गई। भानु प्रताप भागते हुए अपने कक्ष के द्वार पर पहुंचे। उनके पीछे पीछे कुंभजीत और सुनंदा देवी भी आस्था के कक्ष के बाहर पहुंचे। अंदर का हाल देखकर सबकी जान सूख गई। पूरा कमरा स्याह काले रंग में डूबा हुआ था और आस्था अपने कक्ष में नहीं थी। उसकी आंखों से गिरा काला द्रव जब जमीन पर गिर रहा था तो वहां एक काले निशान का निर्माण हो रहा था। अब उसी काले द्रव से काले काले बदबूदार कीड़े पूरे कक्ष में फैल गए थे। बिस्तर, मेज, पर्दे, जमीन, बरामदा, कुछ भी नहीं बचा था। हर जगह वे कीड़े भरे पड़े थे। वे कीड़े इतने बदबूदार थे कि ठीक से सांस भी नहीं ली जा सकती थी, इसलिए सभी ने अपने मुंह को ढक लिया। जब पीछे से विशाला और बड़ी रानी मां ने उस कक्ष की यह हालत देखी तो उनके चेहरों के भाव देखने लायक थे। दोनों के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थीं। भानु प्रताप आगे बढ़ने को हुए, लेकिन बड़ी रानी मां ने उनकी बांह पकड़कर रोक लिया। नहीं भानु, आप अंदर नहीं जा सकते। बड़ी रानी मां, हाथ छोड़िए हमारा। आस्था अंदर है, हमें उसे देखना है। क्या वो ठीक है? कहते हुए भानु प्रताप ने अपनी बांह छुड़ाने की कोशिश की। अंदर कोई नहीं है, सुना ना आपने? मुंगरी ने क्या कहा था? आस्था अपने कक्ष में नहीं है। बड़ी रानी मां ने एक बार फिर उन्हें समझाने की कोशिश की। नहीं बड़ी रानी मां, आस्था अंदर ही है। हमारा दिल कह रहा है वो अंदर है, उसे हमारी आवश्यकता है। वो किसी मुसीबत में है, वो हमें पुकार रही है, हमें बुला रही है। आस्था, हम आ रहे हैं, हम आपके पास आ रहे हैं। कहते हुए भानु प्रताप कक्ष में जाने के लिए तड़पने लगे। इस बार कुंभजीत और सुनंदा देवी ने भी उनके कंधे पकड़कर उन्हें अंदर जाने से रोक लिया। विशाला, जल्दी नीम और हल्दी का पानी इस कक्ष के द्वार पर डालिए ताकि ये कीड़े इस कक्ष से बाहर ना आ सकें, और फिर द्वार को अच्छे से बंद कर दीजिए। बड़ी रानी मां ने विशाला को आदेश दिया और भानु प्रताप को लेकर अपने कक्ष की ओर चल दी। उनके पीछे खुशी और मौली का भी डर से बुरा हाल हो चुका था, इसलिए वे दोनों भी उनके पीछे पीछे बड़ी रानी सा के कक्ष में आ गईं। भानु प्रताप अभी भी सदमे में थे। खुशी और मौली रोते हुए सुनंदा देवी के गले से चिपकी हुई थी। कुंभजीत भी सिर पकड़े वहीं एक दीवान पर बैठे हुए थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी अभी आस्था के कक्ष में क्या देखा था। ये क्या था? उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और बड़ी रानी मां, वो तो अपने बिस्तर का सिरहाना पकड़े एक कोने में चुपचाप बैठी हुई थीं और उनकी आंखें पूरी तरह से भीगी हुई थीं। तभी विशाला जल्दी से बड़ी रानी सा के कक्ष में आई और द्वार को अंदर से बंद कर दिया। मगर हमारी कोई संतान नहीं थी। इसका दुख राजा साहब को हमेशा से था, लेकिन वो कभी इसे जताते नहीं थे। यही दुख थंभौरगढ़ के लोगों के भीतर भी था कि हमारे कोई वारिस नहीं थे। एक बार राजा साहब किसी जरूरी काम से किसी दूसरे राज्य में गए थे। वहां उनकी मुलाकात प्रेमलता से हुई। और जानते हैं आप प्रेमलता कैसी दिखती थी? बड़ी रानी मां ने जैसे ही कहा, भानु प्रताप, कुंभजीत और सुनंदा देवी तीनों ने बड़ी रानी मां की ओर देखा। वो बिल्कुल आस्था की तरह दिखती थी, आपकी आस्था की तरह। बड़ी रानी सा ने कहा तो तीनों भौचक्के रह गए। बड़ी रानी मां ने आगे बताया, कराए प्रेमलता बेहद खूबसूरत थी। राजा साहब ने जब उन्हें पहली बार देखा तो उनके रूप के माया जाल में ऐसे बंध गए कि वो सब कुछ भूल गए, यहां तक कि वो किस जरूरी काम से वहां आए थे। और फिर एक दिन, बोलते हुए बड़ी रानी मां चुप हो गईं। उनकी आंखें भर आई थीं, लेकिन भानु प्रताप, कुंभजीत और सुनंदा देवी तीनों उनके आगे बोलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। और फिर एक दिन राजा साहब जब आए तो उनके साथ कोई और भी आया, प्रेमलता और वो शैतान वीरभद्र। राजा साहब ने प्रेमलता से विवाह कर लिया था, और वीरभद्र वो तो कुछ और ही बला था। हमें जैसे ही राजा साहब और प्रेमलता के विवाह की सूचना मिली, हमारे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। बड़ा सदमा लगा था हमें, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। हमने अपने दिल को कड़ा किया और राजा साहब और प्रेमलता का स्वागत करने द्वार पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही कुछ अलग ही महसूस हुआ, जैसे कुछ बहुत अनिष्ट घट चुका हो, जैसे ये सब नहीं होना चाहिए था।
बोलते हुए बड़ी रानी माँ ने विशाला की ओर देखा। हाँ कुंवर सा, हमने भी वही महसूस किया था, मगर क्या है कि हम उस वक्त ये बात पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। विशाला ने इतना कहा और चुप हो गई। बड़ी रानी माँ ने आगे कहना शुरू किया। हमने उनका स्वागत किया और प्रेमलता का गृह प्रवेश भी, लेकिन वीरभद्र, उसे देखकर न जाने क्यों हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे। और फिर वीरभद्र के राजमहल में प्रवेश करते ही पूरे राजमहल के दिए स्वतः ही बुझ गए। कुछ वक्त बीता, सारे काम आराम से और सुचारू रूप से चलने लगे। लेकिन उस दिन के बाद से हमारे राजमहल में कई परिवर्तन आने लगे। हमारे इस राजमहल की बागडोर प्रेमलता को सौंप दी गई और वीरभद्र को यहाँ का राजा घोषित कर दिया गया। इतना कहकर बड़ी रानी माँ फिर से चुप हो गईं। यह सुनते ही तीनों की आंखें फैल गईं। कुछ वक्त बाद, खुद को संभालने के बाद, उन्होंने आगे कहना शुरू किया। राजा साहब ने वीरभद्र को यहाँ का राजा घोषित कर दिया और स्वयं को इस राजमहल से निकाला हुआ घोषित कर दिया। बड़ी रानी माँ एक से बढ़कर एक ऐसे खुलासे कर रही थीं, जिससे उन सबकी आंखें आश्चर्य से फैलती जा रही थीं। हमने उन्हें बहुत समझाया कि वो ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और हमें यहाँ की एक साधारण दासी नियुक्त कर दिया गया, वो भी प्रेमलता की मुख्य सेविका के रूप में। हमने इसे भी चुपचाप हंसते हंसते सह लिया। लेकिन राजा साहब का ऐसा करने के पीछे क्या मंतव्य था, यह हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। राजा साहब के इस निर्णय से यहाँ के लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया। हमारे अपने लोग भी उन्हें यहाँ से जाने देना नहीं चाहते थे, लेकिन शायद नियति को ही कुछ और मंजूर था। जिस दिन राजा साहब इस राजमहल का त्याग करके यहाँ से जाने वाले थे, उससे एक रात पहले बड़ी रानी माँ की आवाज भारी हो गई। राजा साहब का शव मिला। यह सुनते ही भानु प्रताप, कुंभजीत और सुनंदा देवी तीनों की आंखों में आंसू तैर आए। बड़ी रानी माँ ने अपनी आंखें पोंछी और आगे कहना शुरू किया। पूरा थंभौरगढ़ शोक में डूब गया था। हमें भी कहाँ कोई सुध बुध थी, लेकिन तभी अचानक हमें बेहोशी छाने लगी। जब वैद्य जी ने हमें देखा तो उन्होंने बताया कि हम गर्भवती हैं। हमारी कोख में हमारे कुंभजीत थे, और यह जानकर हम न तो खुश हो पा रहे थे और न ही दुखी। लेकिन जब यह खबर यहाँ के लोगों में फैली तो चारों ओर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लोग तक कहने लगे कि उनके राजा साहब फिर से लौट आए हैं, हमारे शिशु के रूप में। जब हमने यह सुना तो हम भी खुशी से फूले नहीं समाये। हमने पूरे थंभौर में उत्सव मनाने के लिए कहा कि सब लोग अपने अपने घरों में घी के दिए जलाएं, दीपावली की तरह घर सजाएं। लेकिन जब यह खबर वीरभद्र तक पहुंची तो सब कुछ तहस नहस हो गया। वीरभद्र ने हमें कारागार में डाल दिया और हमारी कोख में पल रहे शिशु को भी मरवाने का प्रयास किया। लेकिन तब हमारी सहायता के लिए कौन आगे आया जानते हैं आप? बड़ी रानी माँ ने पूछा तो सबके चेहरे उनकी ओर उठ गए। प्रेमलता। उन्होंने हमें कारागार से बाहर निकाला और राजमहल से भी बाहर निकलवाने की पूरी कोशिश की। लेकिन उनका यह रूप देखकर हम एकदम चकित रह गए। आखिर यह हमारी सहायता क्यों कर रही हैं? प्रेमलता हमें राजमहल से बाहर निकालने में कामयाब भी हो गईं। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि उन्होंने हमारी सहायता क्यों की, तब उन्होंने जो बताया उससे हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि वीरभद्र उनके पहले पति थे और राजा साहब से विवाह करना वीरभद्र की योजना थी। इसमें उनकी कोई सहमति नहीं थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकीं। उन्हें वीरभद्र की बात माननी ही पड़ी, क्योंकि वीरभद्र एक शैतान था। उसने कई काली शक्तियों को अपना गुलाम बना रखा था और इन्हीं की सहायता से उसने राजा साहब को भी अपने वश में कर लिया था। वीरभद्र जो भी कहता राजा साहब वही करते। हमें भी वीरभद्र की यह सारी योजना अच्छी लगने लगी, क्योंकि हमें पूरा राजमहल मिल गया था। यहाँ रानी जैसा जीवन बिताना हमें आनंद देने लगा। लेकिन जिस दिन राजा साहब ने वीरभद्र को यहाँ का राजा घोषित किया और स्वयं को राज्य से निष्कासित कर दिया, उस दिन हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमने राजा साहब और वीरभद्र से बात करने का सोचा। सबसे पहले वीरभद्र से मिलने उसके कक्ष में गए, लेकिन वह वहां नहीं था। फिर हमने पूरे राजमहल में वीरभद्र को खोजा, मगर वह कहीं नहीं मिला। तभी एक सेविका ने हमें बताया कि राजमहल की रसोई के पीछे अनाज घर के तलघर में वीरभद्र है, और यह वही जगह थी जहां हम और विशाला आस्था को लेकर गए थे। बड़ी रानी माँ ने बताया। फिर प्रेमलता ने आगे बताया कि जब वह उस तलघर में पहुंची तो उसने देखा कि वीरभद्र अपने शैतानी रूप में था और राजा साहब उसके वशीभूत होकर एक अजीब से घेरे के बीच बैठे थे। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि राजा साहब ने स्वयं अपनी तलवार से अपनी गर्दन उड़ा दी। प्रेमलता के इतना बताते ही हम एकदम से लड़खड़ा गए, लेकिन विशाला ने आकर हमें तुरंत संभाल लिया। हम उस समय कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि प्रेमलता की बातों पर विश्वास करें या नहीं, लेकिन जब विशाला ने हमें बताया कि प्रेमलता जो कह रही हैं वह पूरी तरह सच है, तब हमें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। हम वहीं जमीन पर बैठकर विलाप करने लगे। आसपास हमारी आवाज सुनने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन फिर हम उठकर प्रेमलता के पास पहुंचे और उससे पूछा, हम तुम पर कैसे भरोसा करें? तुम भी तो हमारे राजा साहब को छल रही थी, फिर तुम पर विश्वास क्यों करें?
बड़ी रानी माँ ने पूछा तो प्रेमलता ने तुरंत कहा, क्योंकि हम भी राजा साहब से मोहब्बत करने लगे थे। उनकी अच्छाई और सादगी से हमें प्रेम हो गया था। जब हमने पहली बार राजा साहब को देखा था तभी से एक बंधन सा जुड़ गया था। इसीलिए वीरभद्र के कहने पर भले हमने विवाह के लिए हामी भर दी हो, लेकिन दिल से हम कभी भी राजा साहब का बुरा नहीं चाहते थे। हम उनसे विवाह करने से कतरा रहे थे, मगर वीरभद्र के कहने पर हमें विवाह करना पड़ा, क्योंकि यदि हम राजा साहब से विवाह नहीं करते तो वह उन्हें वहीं मार देता, ठीक वैसे ही जैसे उस दिन मारा था, अपनी काली शक्तियों से वशीभूत करके, उनकी अपनी तलवार से। और फिर वह यहाँ का अघोषित राजा बन ही जाता, चाहे जैसे भी करके। प्रेमलता ने हमें यह सब बताया और उस पर विशाला ने भी अपनी सहमति जता दी। हाँ, हम पहले ही जान चुके थे कि वीरभद्र कौन है और यहाँ क्यों आया है, लेकिन प्रेमलता को लेकर हम पक्के नहीं थे, इसलिए हम उन पर छिपकर नजर भी रखे हुए थे। और तब हमें पता चला कि यह विवाह केवल और केवल वीरभद्र की एक षड्यंत्रकारी योजना थी। वह अपनी पत्नी के जरिए इस थंभौरगढ़ का राजा बनना चाहता था। लेकिन वीरभद्र इस थंभौरगढ़ का राजा क्यों बनना चाहता था, यह कोई नहीं जानता था, खुद प्रेमलता भी नहीं, क्योंकि प्रेमलता से वीरभद्र ने विवाह किसी योजना के तहत किया था और यह बात उसने स्वयं प्रेमलता को बताई थी। वो भी उनकी विवाह की रात, जब प्रेमलता विवाह के जोड़े में अपने कक्ष में अपने पति वीरभद्र का इंतजार कर रही थी। विशाला बोल ही रही थी कि बड़ी रानी माँ ने आगे बताया, आपकी इत्तेमा ने है। तब प्रेमलता ने बताया कि वह उसके विवाह की वह काली रात थी जिसमें उसकी आंखों के सारे स्वप्न टूटकर बिखर गए थे। हम यानी प्रेमलता विवाह के लाल जोड़े में अपने कक्ष में वीरभद्र के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम बहुत खुश थे। हमारे स्वप्न के राजकुमार हमें मिल चुके थे। रात्रि अधिक लंबी हो चली थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे समय थम सा गया हो। हम अपने आप में ही बड़बड़ाने लगे, वीर अब तक क्यों नहीं आए? आप और कितनी प्रतीक्षा करवाएंगे? कृपया जल्दी आइए ना, कहकर हम स्वयं ही शर्माने भी लगे। लेकिन हमें क्या पता था कि यह रात्रि हमारे जीवन की वह काली रात्रि है जो अब कभी समाप्त नहीं होगी। और फिर हमारा इंतजार समाप्त हुआ। वीरभद्र हमारे सामने खड़े थे। हमने अपने नेत्र बंद कर लिए क्योंकि हम उस क्षण को अपनी पलकों में सहेज लेना चाहते थे। लेकिन जब नेत्र खोले तो देखा वह किसी और ही अवतार में था, बिल्कुल भयानक, ऐसा जैसे हम उसे जानते ही ना हो। वह तो कोई और ही प्राणी लग रहा था, मगर हम गलत थे। वह वही वीरभद्र था जिसने हमें छल लिया था, हमें अपने प्रेम के मोहपाश में फंसाया था। वीरभद्र हमारे निकट आया और हमें बताया कि हमें उसे इस रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। वह बोला कि वह शैतान का उपासक है, या यूं कहिए कि वह स्वयं एक शैतान है। हमें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। हमने उससे कहा, आप ये सब क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन वह हमारे सवाल पर सिर्फ मुस्कुराया और फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगा। न जाने क्यों उसके उस हंसी से हमें भय लगने लगा। आसपास की हवाएं भारी हो गईं। हमारे कक्ष के दिए स्वयं ही जलने बुझने लगे। और तभी वीरभद्र ने हमारे पीछे से हमारे केश पकड़े और उन्हें जोर से खींचा। हमारी पीड़ा से चीख निकल गई। वह बोला, हाँ, मैं वीरभद्र एक शैतान हूं और शैतानी दुनिया का उपासक भी। मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तुम्हारी आवश्यकता थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपने प्रेम जाल में फंसाया, तुमसे विवाह किया। अब तुम सिर्फ मेरी अर्धांगिनी ही नहीं, मेरी मल्लिका भी हो, शैतान की मल्लिका, प्रेमलता। तुम्हें मैं अपने प्रेम जाल में फंसा तो लिया, लेकिन मैं स्वयं भी तुम्हारे प्रेम के जाल में फंस गया, तुम्हारी इस खूबसूरती के मोह में बंध गया। हाँ, सच कहूं तो अब मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं। बस अब तुम भी मेरी तरह इस शैतानी दुनिया में आ जाओ, हम दोनों मिलकर इस पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। बोलकर प्रेमलता चुप हो गई। फिर विशाला ने आगे कहा। प्रेमलता के इतना बताते ही बाईसा खुद को संभाल नहीं पाई। वह गिरने को हुई तो प्रेमलता ने उन्हें संभाल लिया और कहा, आप कृपा करके यहां से चली जाइए, वरना अगर वीरभद्र को भनक भी लग गई कि आप उसकी कैद से रिहा हो गई हैं तो न जाने वह आपके साथ क्या करेगा, और तब हम आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे, और अब तो इसकी भी जिम्मेदारी आप पर है। प्रेमलता ने बाईसा की कोख पर हाथ रखते हुए कहा। और फिर बाईसा के वहां से जाते ही सब कुछ तहस नहस हो गया। प्रेमलता ने बाईसा को वीरभद्र की कैद से रिहा करके बहुत बड़ी भूल कर दी थी। यह बात वीरभद्र पहले से जान चुका था कि बाईसा को रिहा प्रेमलता ने ही कराया है। बाईसा, हुक्म करो, अब आगे क्या करना है? विशाला ने अंदर आते ही पूछा। उसकी आवाज सुनकर सबने उसकी ओर देखा। बड़ी रानी माँ, ये सब क्या हो रहा है? और वो भाभी सा के कक्ष में वो कीड़े, बदबूदार कीड़े, इतने बदबूदार थे कि सांस भी नहीं ली जा रही थी। वो कहां से आए? और भाभी सा वो कहां गई? और उनका कक्ष? खुशी रोते हुए अटकते अटकते बोल रही थी। विशाला,
जल्दी से आप खुशी और मौली इन दोनों के शहर जाने की व्यवस्था कीजिए। हम नहीं चाहते कि कोई भी खतरा इन तक पहुंचे। और कुंभजीत, हम चाहते हैं कि आप भी सुनंदा के साथ महल छोड़कर खुशी और मौली के साथ शहर चले जाएं। इसी में सबकी भलाई है। और विशाला, बड़ी रानी माँ आगे कुछ कहती, इससे पहले ही भानु प्रताप ने उनकी ओर देखा। बड़ी रानी माँ, क्या आप अब भी कुछ नहीं बताएंगी कि हमारी आस्था कहाँ है और उसे हुआ क्या है? भानु प्रताप के इतना पूछते ही बड़ी रानी माँ फिर से बिस्तर पर बैठ गईं, मगर कुछ बोली नहीं। जवाब दीजिए बड़ी रानी माँ, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। हमारी आस्था कहाँ है और उसके साथ आप लोगों ने क्या किया है? आस्था तो आपको पहले दिन से ही खटकती थी ना। आप उन्हें पसंद नहीं करती थीं, ये हम जानते थे, बहुत अच्छे से जानते थे। लेकिन आपने न जाने हमारी आस्था के साथ क्या किया है कि वो ऐसे। कहते कहते भानु प्रताप चुप हो गए। उनके चुप होते ही बड़ी रानी माँ ने भानु प्रताप की ओर देखा और कुंभजीत वजातेता बोल के केसी सा सुनंदा देवी ने बड़ी रानी सा की ओर। जवाब दीजिए मां सा, भानु आपसे क्या पूछ रहे हैं? हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ चल क्या रहा है। कुंभजीत जी ने पूछा। कुछ नहीं चल रहा है। सुना आपने? कुछ भी नहीं चल रहा है। बस बहुत हो गए आप सबके सवाल जवाब। हम किसी को कोई सफाई नहीं देंगे। अब आप सब हमारी सुनिए। भूल जाइए आस्था को। बड़ी रानी सा ने जैसे ही आस्था को भूलने की बात कही, सबने उनकी ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। हाँ, हम सही कह रहे हैं। भूल जाइए आस्था को सब और चुपचाप हमारे साथ इस महल से वापस शहर चलने की तैयारी कीजिए। हमें अभी कुछ ही वक्त में यहां से निकलना है। अब जाइए और अपना अपना सामान समेटिए, बड़ी रानी माँ ने कहा और अपनी अलमारी की तरफ बढ़ गई। हम कहीं नहीं जाएंगे। सुना आपने? हम बिना आस्था को लिए यहां से कहीं नहीं जाएंगे। भानु प्रताप उनके पीछे से गुस्से में बोला। तो बड़ी रानी सा के कदम अपने आप रुक गए, लेकिन उन्होंने भानु प्रताप की ओर मुड़कर नहीं देखा। आपने नहीं देखा था हमारी आस्था की हालत, मगर हमने देखा था उसे। वो हवा में थी। उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था, जैसे कोई विष उसके पूरे शरीर में फैल गया हो। भानु प्रताप ने कहा तो सबने उनकी ओर देखा। इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं, भूल जाइए आस्था को, क्योंकि अब वो वापस कभी नहीं आ सकती। ले गया वो शैतान आपकी आस्था को, ले गया अपने साथ। अब कुछ नहीं हो सकता। बड़ी रानी माँ ने भानु प्रताप के दोनों कंधों को पकड़ते हुए कहा। क्या मतलब? भानु प्रताप ने आश्चर्य से पूछा। बहुत लंबी कहानी है और अभी वक्त बिल्कुल भी नहीं है। हमें अभी यहां से निकलना होगा, बड़ी रानी माँ ने उसे समझाते हुए कहा। लेकिन हमने भी आपसे कहा ना कि हम बिना आस्था को लिए यहां से कहीं नहीं जाएंगे। अब बताइए आस्था कहाँ है? भानु प्रताप ने एक बार फिर पूछा। तो ठीक है, हम आप सबको बताते हैं उस शैतान के बारे में और उससे जुड़ी रहस्य के बारे में, जो कहीं ना कहीं आपकी आस्था से जुड़ी हुई है। तो सुनिए, बात उस समय की है जब राजा साहब यानी भानु, आपके दादा सा यहाँ स्तंभौरगढ़ में आए थे। यहाँ अपना राज्य बसाया था। तब हम पर ही इस राजमहल की देखरेख का उत्तरदायित्व था और विशाला हमारी मुख्य सेविका थी। राजा साहब का यहाँ के लोगों में बहुत अच्छा रुतबा था। लोग उन्हें सिर्फ राजा ही नहीं मानते थे, बल्कि उनके कहे का पूरी निष्ठा से पालन भी करते थे। फिर तो वीरभद्र ने यहाँ के लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। वह उन्हें अपना गुलाम बनाने लगा, जिससे लोग डर के साए में जीने लगे। अब तो वीरभद्र ने प्रेमलता को भी यातनाएं देनी शुरू कर दी। वह उसे बहुत पीड़ा देता, क्योंकि प्रेमलता ने बाईसा की सहायता करके बहुत बड़ी भूल कर दी थी। लेकिन प्रेमलता राजा साहब से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, तो वह कैसे उनकी निशानी को कुछ होने दे सकती थी। मगर वीरभद्र ने तय कर लिया था कि वह काली शक्तियों के जरिए बाईसा की कोख में पल रहे राजा साहब की संतान को नष्ट कर देगा। और यह बात प्रेमलता को पहले ही पता चल चुकी थी, इसलिए उसने वीरभद्र को समाप्त करने का निश्चय कर लिया था। और इसी के चलते जब वीरभद्र अपने तंत्र के जरिए काली शक्तियों को आदेश दे रहा था कि वे जाकर बाईसा की कोख उजाड़ दें, तभी प्रेमलता ने अपनी तलवार से वीरभद्र की गर्दन उड़ा दी। लेकिन वीरभद्र का तंत्र इतना शक्तिशाली था कि उसकी मृत्यु होने से पहले ही उसकी काली शक्तियों ने प्रेमलता को अपने घेरे में ले लिया। तब वीरभद्र अटकती हुई आवाज में बोला, प्रेमलता, तुमने मेरे साथ छल किया है, जिसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन मेरी तपस्या भी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं लौटूंगा और जरूर लौटूंगा। तुमने जो मेरे साथ किया है उसका बदला मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। जब तुम्हारा नया जन्म होगा, तब अमावस्या की काली रात्रि को मैं तुमसे फिर से विवाह करूंगा और फिर तुम्हारी रूह को शैतान के हवाले करके मैं तुमसे अपना बदला लूंगा। फिर जाकर ये सब थमेगा। याद रखना प्रेमलता, याद रखना। कहकर वीरभद्र ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसी समय उन काली शक्तियों ने प्रेमलता को भी मार डाला। और अब वह प्रेमलता आस्था के रूप में आपकी भानु प्रताप सिंह पत्नी बनकर हमारे जीवन में फिर से लौटी है। और जब हमने उन्हें आपके साथ आपकी पत्नी के रूप में देखा, तो हमारे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। भानु,
हम आपकी पत्नी से नफरत नहीं करते थे, बल्कि हम तो प्रेमलता के बहुत कृतज्ञ थे कि उन्होंने हमारी और हमारे पुत्र कुंभजीत की जान बचाई थी। लेकिन हम उन्हें आपके साथ देखकर सदमे में जरूर थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे परिवार पर जरा सी भी मुसीबत आए। थोड़ा स्वार्थी हो चले थे हम, लेकिन हम आस्था का बुरा भी नहीं चाहते थे। इसलिए तो हम उनकी मदद करना चाहते थे, और उनकी मदद करने के लिए हम हिमालय गए, जहां एक प्रसिद्ध साधु से हमारी भेंट हुई। उन्होंने हमें बताया कि यदि पुनः यहीं आपकी और आस्था का पुनर्विवाह करवाया जाए तो उस शैतान को हराया जा सकता है, और इस कार्य में हमारी सहायता केवल एक व्यक्ति कर सकती थी, और वह थी विशाला। क्योंकि विशाला के शरीर में बहने वाला रक्त सिर्फ रक्त नहीं, एक तरह का विष था जो केवल तंत्र के काट के रूप में काम करता था। इसलिए विशाला ने अपने रक्त का विष वाला शरबत आस्था को दिया, क्योंकि हमें जो रस्म उसके साथ करनी थी उसके लिए वो शरबत बहुत जरूरी था, क्योंकि वो शैतान आप दोनों का विवाह होने नहीं देता, और उसके खात्मे के लिए यह विवाह बहुत आवश्यक था। उस शैतान को बांधने के लिए वो रस्म होना बेहद जरूरी था। मगर आस्था ने वो शरबत पिया ही नहीं, और कहते कहते बड़ी रानी सा चुप हो गई। और क्या बड़ी रानी माँ? भानु प्रताप ने पूछा। और वो उस शैतान के वश में हो गई, क्योंकि इस रस्म में शैतान को आमंत्रित कर उस पर बंधन डालना था। लेकिन जब आस्था ने वो शरबत पिया ही नहीं, तो आस्था आसानी से उस शैतान के वश में चली गई, और एक बार फिर वो शैतान हमसे जीत गया। इस बार विशाला ने कहा और फिर चुप हो गई। सब कुछ सुन लेने के बाद उस कक्ष में मौन छा गया। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दें। मगर भानु प्रताप ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोला, बड़ी रानी माँ, मैं उस शैतान का अंत करके अपनी आस्था को वापस लेकर आऊंगा। कहकर भानु प्रताप जाने लगा। रुक जाइए भानु, आप कहीं नहीं जाएंगे, बड़ी रानी माँ ने उनके आगे आते हुए कहा। बड़ी रानी माँ, यह आप कह रही हैं? आप भूल गईं कि आस्था ने अपने पिछले जन्म में प्रेमलता के रूप में आपको और पिताजी को नया जीवन दिया था। भूल गईं उनके त्याग को? भानु प्रताप ने उनकी आंखों में देखते हुए पूछा। नहीं, हम कुछ नहीं भूले हैं, मगर हम कुछ नहीं कर सकते। हम उन्हें बचा सकते थे, और हमने प्रयास भी किया, मगर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए तो क्या बड़ी रानी माँ? इसलिए तो क्या? तो हम उनके त्याग को भूल जाएं, और ऐसे ही रणभूमि छोड़कर उसे पीठ दिखाकर भाग जाएं। ये कायरता नहीं तो क्या है बड़ी रानी माँ? ये कायरता नहीं तो क्या है? भानु प्रताप ने बड़ी रानी माँ की बात को बीच में काटते हुए कहा। माँ सा, भानु ठीक कह रहे हैं, हम भी आस्था को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। इस बार कुंभजीत बोले। अरे आप सब समझ क्यों नहीं रहे हैं? हमारी लड़ाई एक शैतान से है, किसी इंसान से नहीं। और मत भूलिए कि वो काली शक्तियों का उपासक था। और फिर लेकिन प्रेम में बहुत ताकत होती है बड़ी रानी माँ। प्रेम के आगे तो ईश्वर भी झुक जाते हैं, तो फिर वो शैतान की क्या औकात। मुझे जाने दीजिए बड़ी रानी माँ, मेरी आस्था को मेरी जरूरत है। वो मुझे बुला रही है, मगर आप उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? बड़ी रानी माँ ने पूछा। वहीं जहां वो अपनी काली शक्तियों की उपासना करता था, भानु प्रताप ने कहा। मतलब तलघर में, जो अनाज घर के नीचे है, विशाला बोली। हाँ, भानु प्रताप ने कहा, और अनाज घर की ओर निकल पड़ा। भानु रसोई घर की तरफ जा ही रहा था कि तेज रोशनी उस पर पड़ी। उस तेज रोशनी के कारण भानु ने अपनी बांह से अपना चेहरा ढक लिया, और फिर पलक झपकते ही जब भानु को लगा कि रोशनी कम हो गई है, तब उसने अपने चेहरे पर से अपनी बांह हटाई और अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि वह अब राजमहल में नहीं था। उसने अपने आसपास देखा तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। ये कैसा माया जाल है? मैं यहां कैसे पहुंच गया? सोचते हुए भानु आगे बढ़ने लगा। तभी एक साथ मंदिर की कई घंटियों की आवाज उसके कानों से टकराई। इतने सारे घंटियों की आवाज, ये कहां से आ रही है? शायद यहां कोई मंदिर है। सोचकर भानु उसी दिशा में आगे बढ़ने लगा जहां से घंटियों की आवाजें आ रही थीं। तभी उसे एक स्वर सुनाई दिया। ठहरो, उस मंदिर की तरफ एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, क्योंकि अगर आगे गए तो अपनी जान से जाओगे, उस स्वर ने कहा। लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। मुझे परवाह नहीं है अपनी जान की, मुझे बस इतना बताओ कि मैं यहां कैसे आया। मुझे अपनी आस्था के पास जाना है, भानु ने चारों तरफ देखते हुए कहा। तुम उस शैतान से लड़ने जा रहे हो, वो भी उस लड़की के लिए जो अब शैतान के वश में जा चुकी है। भूल जाओ उसे और वापस चले जाओ। फिर वही स्वर गूंजा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी आस्था को कभी नहीं भूल सकता, मैं उसे वापस लेकर ही आऊंगा, भानु ने चीखते हुए कहा। तो जान से जाओगे लड़के, क्योंकि आस्था अब बस कुछ ही पलों की मेहमान है। शैतान उससे विवाह कर
उसकी बलि चढ़ाने वाला है और उसकी रूह को शैतान के हवाले करके अपना बदला लेना चाहता है। फिर से वही स्वर गूंजा, नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आस्था सिर्फ मेरी है, हमारा प्यार है वो, मैं उसे उस शैतान की बलि बिल्कुल भी नहीं चढ़ने दूंगा। भानु ने कहा। तो क्या करोगे? लड़ोगे उससे, उस शैतान को हराओगे, चाहे इसमें तुम्हारी जान ही क्यों न चली जाए? उस स्वर ने पूछा। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान देने से भी नहीं चूकूंगा, लेकिन आस्था को बचाकर ही रहूंगा, भानु ने दृढ़ता से जवाब दिया। बहुत प्रेम करते हो उससे, है ना? उसी स्वर ने पूछा। हाँ, आप मेरी जान भी ले लोगे तब भी मैं यही कहूंगा कि मैं अपनी आस्था से बहुत प्यार करता हूं और उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा, भानु ने कहा। तो फिर ठीक है, कहकर वो स्वर मौन हो गया। अगले ही पल वहां वही साधु प्रकट हुए जो उसकी बड़ी रानी मां से मिले थे। आप? भानु ने चौंकते हुए पूछा। प्रश्न पूछने में समय व्यर्थ मत करो कुंवर, क्योंकि आपकी आस्था के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। आगे बढ़िए, इस मंदिर में प्रवेश कीजिए, वहां मां के चरणों का सिंदूर उठाइए और अपनी आस्था की मांग में भर दीजिए। बस तभी वो शैतान के वश से आजाद हो जाएगी और उसकी आत्मा इस मंदिर में मां के चरणों में आकर कैद हो जाएगी। आगे मां आपकी सहायता करेंगी। जय माता दी, बोलकर वह साधु वहां से अदृश्य हो गए। उनके गायब होते ही भानु चौंक गया और अपने आसपास देखने लगा। फिर जब कोई नहीं दिखा तो वह आगे बढ़ा। तभी उसे एक मंदिर दिखाई दिया, बहुत ही प्राचीन और भव्य देवी मंदिर। भानु प्रताप ने मंदिर के अंदर कदम रखा तो कई घंटियां एक साथ बजने लगीं। लेकिन भानु प्रताप मंदिर के अंदर आया, देवी मां को प्रणाम किया और अपनी आस्था की जान बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। मां, प्लीज आप मेरी आस्था को उस शैतान से बचा लीजिए, मेरी सहायता कीजिए, हमारा साथ दीजिए, ताकि मैं उस शैतान से लड़ सकूं और अपनी आस्था को बचा सकूं। प्लीज मां, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। यह कहकर भानु प्रताप अपने घुटनों पर आ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन हाथ अब भी प्रणाम की मुद्रा में जुड़े हुए थे। तभी भानु को देवी मां के चरणों में रखा सिंदूर दिखाई दिया। उसने झट से उस सिंदूर को वहीं पास में रखी एक छोटी सी डिबिया में भर लिया। जैसे ही भानु ने सिंदूर डिबिया में भरा, पुनः एक तेज रोशनी हुई। लेकिन इस बार भानु ने अपना चेहरा नहीं ढंका, बस अपने नेत्र बंद करके उसमें अपनी आस्था का चेहरा समा लिया। और जब रोशनी गायब हुई तब भानु ने दोबारा अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि वह अब उसी जगह पर खड़ा था, अपने राजमहल में, लेकिन इस बार वह सिंदूर की डिबिया उसके साथ थी। भानु प्रताप रसोई घर की तरफ गया, लेकिन जैसे ही वह रसोई घर के द्वार पर पहुंचा, रसोई घर का किवाड़ स्वतः ही बंद हो गया। द्वार खोलो वीरभद्र, हम कहते हैं द्वार खोलो। हम जानते हैं तुम हमें सुन रहे हो, अगर भलाई चाहते हो तो द्वार खोलो, भानु प्रताप ने चीखते हुए कहा। तभी एक भयानक हंसी गूंजने लगी और सारे दिए स्वतः जलने बुझने लगे। उसी वक्त आस्था के रोने की आवाज भी आई। आस्था, हम आ रहे हैं, देवी मां, हमारी सहायता कीजिए, जय देवी मां, कहकर भानु ने किवाड़ पर जोर लगाया और वह स्वतः ही खुल गया। भानु जल्दी से अंदर गया और मशाल जलाई। अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वह अनाज घर के द्वार पर पहुंचा, वह किवाड़ भी स्वतः ही बंद हो गया। लेकिन इस बार भी देवी मां का नाम लेते ही वह द्वार भी खुल गया और इसी तरह भानु ने तलघर का द्वार भी खोल लिया। नीचे जो दृश्य उसने देखा, उससे उसकी आंखें चौंधिया गईं। पूरा तलघर किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। वहां बहुत से लोग जमा थे, शायद सब मृत, क्योंकि वे सभी आसपास की दीवारों से निकलकर वहां इकट्ठा हो रहे थे। भानु ने सामने देखा तो उसे आस्था दिखाई दी। वह एक गोल घेरे में हवा में तैर रही थी। वीरभद्र इस बार अपने पूरे शैतानी रूप में था और आज अमावस की वही काली रात्रि थी जब वह आस्था से विवाह कर उसकी बलि चढ़ाने वाला था। वीरभद्र ने विवाह की पूरी तैयारी कर ली थी। वह आस्था की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी भानु प्रताप चीखा, रुक जाओ वीरभद्र, अगर तुमने एक भी कदम और बढ़ाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो कौन रोकेगा मुझे, तुम जिसकी मेरे सामने खड़े रहने भर की औकात नहीं है। लेकिन हमारे प्रेम में तो ताकत है ना वीरभद्र, जो तुम्हारे सामने खड़ा भी रह सकता है और अपनी आस्था को बचा भी सकता है, भानु प्रताप ने दृढ़ स्वर में कहा। बहुत खूब,
तुम तो सच में राजा साहब के खून हो। वो भी बहुत वीर था और तुम भी हो, मगर मेरे सामने ना वो कुछ था और ना तुम हो। सुना नहीं तुमने अपनी बड़ी रानी मां से कि कैसे मैंने तुम्हारे दादा सा को अपने वश में करके खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया, कि उसने स्वयं ही अपनी तलवार से अपनी गर्दन उड़ा दी थी। और यही मैं तुम्हारे साथ भी कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं ताकि तुम अपनी जान बचा सको। इसलिए चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना तुम देख ही रहे हो मेरी फौज को, ये तुम्हें चुटकियों में मसल कर रख देंगे। वीरभद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, डरना तो हमने भी नहीं सीखा वीरभद्र, हमने तो बस प्रेम करना सीखा है, जो हमने अपनी आस्था से किया, जो हमारे दादा सा ने प्रेमलता से किया था और जो प्रेमलता ने हमारे दादा सा से किया था, भानु प्रताप ने दृढ़ता से कहा। यह सुनते ही वीरभद्र गुस्से से तिलमिला गया और बोला, तो फिर ठीक है, लड़ो सबसे। और उसने सभी मृत लोगों को भानु पर प्रहार करने का आदेश दे दिया। वीरभद्र का आदेश मिलते ही वे सभी आत्माएं भानु प्रताप पर टूट पड़ीं, लेकिन जैसे ही भानु ने देवी मां का नाम लिया और अपनी पास रखी खंजर का उपयोग किया, वह एक झटके में उन सबको समाप्त कर चुका था। फिर वह वीरभद्र की ओर बढ़ा, लेकिन वीरभद्र ने उसे हवा में उछाल दिया। भानु प्रताप ने तब भी हार नहीं मानी। देवी मां का नाम लेते ही उसने खुद को उस शक्ति से छुड़ाया और नीचे आकर फिर से खड़ा हो गया। अब भानु आस्था की ओर बढ़ने लगा। वीरभद्र फिर सामने आया और उसे बड़े आराम से दूर फेंक दिया। दूर फेंके जाने से भानु प्रताप को गहरी चोटें आईं। उससे उठा भी नहीं जा रहा था, वह वहीं बेहोश हो गया। इधर वीरभद्र ने विवाह की विधि प्रारंभ कर दी थी। वह मंत्र पढ़ने लगा और उधर भानु प्रताप बेहोश पड़ा था। उसकी आंखों के सामने आस्था का चेहरा घूमने लगा। उनकी कई यादें, उनका विवाह, उनका साथ, सब कुछ एक साथ चलने लगा। तभी जब उसने आस्था को हवा में बेहोश लटकते हुए देखा तो झट से उसकी आंखें खुल गईं। उसने अपने साथ लाई हुई सिंदूर की डिब्बी खोली, उसमें से थोड़ा सिंदूर निकाला और दौड़ पड़ा। उसी क्षण एक तेज आवाज गूंजी, जय देवी मां कहकर भानु ने आस्था की मांग में देवी मां के चरणों का सिंदूर भर दिया, जिससे आस्था तुरंत ही नीचे आ गई। लेकिन इससे पहले कि वह जमीन पर गिरती, भानु ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। आस्था अब वीरभद्र के वश से बाहर आ चुकी थी। उसका नीला पड़ा शरीर फिर से सामान्य हो गया था और वीरभद्र, उसका शरीर जलने लगा और वह अचानक ही हवा में कहीं गायब हो गया। तलघर अब फिर से शांत हो गया था, जैसा वह पहले हुआ करता था। भानु आस्था को अपनी गोद में उठाकर ऊपर अपने कक्ष में आया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। आस्था का कक्ष भी पहले जैसा हो चुका था। सब कुछ अब ठीक हो चुका था। वीरभद्र जा चुका था। ठम्भौरगढ़ और उसका राजमहल शैतान की पकड़ से आजाद हो चुका था। आज प्रेम की जीत हुई थी। अब सभी लोग यह थम्भौर का राजमहल छोड़कर शहर की ओर जा रहे थे, एक नई शुरुआत के लिए, एक नए सफर के लिए। मेरे प्रिय दर्शकों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन कैसी लगी आपको यह कहानी? क्या इस कहानी ने आपके मन को छू लिया? कमेंट करके जरूर बताएं, तभी तो मिलती रहेंगी आपको ऐसी अद्भुत कहानियां। और हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे उन सभी को जिन्होंने समय निकालकर कमेंट किए, जैसे कि दीपक गुजरात से, पूनम सोनीपत से, सोनू राय, और उन सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा जिन्होंने कमेंट करके हमारा उत्साह बढ़ाया। माफी चाहूंगा अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाया हो। आप अपना नाम और यह भी बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं, ताकि अगली बार हम आपका नाम ले सकें। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी के साथ। आपकी समीक्षाओं के इंतजार में आपका अपना अक्षय।